हेलो एंड वेलकम टू दिस चैनल। मैं नेहा अग्रवाल और एक और रीडिंग लेकर आई हूँ, टाइमलेस रीडिंग, जेंडरलेस रीडिंग, जहाँ पर मैं बताने वाली हूँ व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर करियर। आपके करियर में आगे क्या होने की संभावना है। तो ये आप कार्ड्स यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज़ फाइल नंबर 1, दिस इज़ फाइल नंबर 2, दिस इज़ फाइल नंबर 3। आप चाहो तो आप चार्म्स के थ्रू भी देख सकते हो और अपनी फाइल को चूज़ कर सकते हो। एक साइकिल है, एक शिप है, एक एरोप्लेन है। आप इनमें से कोई भी एक पाइल या हो सकता है 2 पाइल या तीनों पाइल आप चूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपका मन करता है कि आपको तीनों पाइल्स में अट्रैक्शन हो रहा है, तीनों पाइल्स आपको बुला रहे हैं, तो हो सकता है थोड़े-थोड़े मैसेजेस आपके लिए इन तीनों पाइल्स में हैं। तो अपना टाइम लीजिएगा, कॉफ़ी लेके बैठिए, ईयरफ़ोन्स लगा लीजिए और अपनी रीडिंग को एन्जॉय कीजिए। और पाइल चूज़ करने के लिए प्लीज़ ग्राउंडेड हो जाइए, रिसेप्टिव हो जाइए और डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करते हैं। आई होप गाइज़ आप लोगों ने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। अगर आपको थोड़ा और टाइम चाहिए तो वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं और अपना टाइम ले सकते हैं और पाइल चूज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं, आप वहाँ जाके डायरेक्टली अपने पाइल पर जा सकते हैं। कमेंट्स करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एज एन एनर्जी एक्सचेंज कमेंट ज़रूर करिएगा और अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। मिलते हैं रीडिंग में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, जिन लोगों ने भी द जेम कार्ड चूज़ किया है, उन लोगों के लिए ये रीडिंग होने वाली है। या जिन लोगों ने ये बाइसिकल देख के का चार्म देखकर पाइल चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। ठीक है? तो बाइसिकल यहाँ पर मुझे कुछ सजेस्ट कर रही है, वो ये सजेस्ट कर रही है कि आप हो सकता है किसी व्हीकल रिलेटेड बिज़नेस में हो या ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जॉब या बिज़नेस व्हाटएवर, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। जेंडरलेस है, टाइमलेस रीडिंग है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। और जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। तो बाइसिकल से मुझे ये लग रहा है कि आप लोग ट्रांसपोर्ट रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं, कोरियर के काम में हो सकते हैं, कुछ ऐसे ज्वेलरी के काम में भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, या तो हो सकता है ऑनलाइन वर्क हो आपका या ऑनलाइन बिजनेस हो आपका। ऐसी मुझे कुछ फीलिंग आ रही है। द जेम कार्ड अगेन मुझे ये दिखा रहा है कि आप लोग किसी ज्वेलरी रिलेटेड, कोई क्रिस्टल्स, कोई जेमस्टोन्स के काम से रिलेटेड आपका कोई काम है। और यहाँ पर आपके एक इनर ये तो हो गई एक कौन से काम में आप हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी लोग हो सकते हैं जिन्होंने भी ये फाइल नंबर चूज़ किया हो सकता है वो इस टाइप का कोई बिज़नेस या जॉब नहीं करते हों, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोग ना एक एक ऐसे जेम हो जो हम नहीं कहते हैं, नॉर्मली एक चीज़ कहा जाता है कि घास में से सुई ढूँढना, इस टाइप से मतलब एक आप जेम हैं जो रेयर हैं, मतलब आपके अंदर उतनी एबिलिटीज़ है, आप ऐसे इंसान हैं जो कि एक जेम हैं, जो कि एक अपने आप में ही एक रत्न है, अपने आप में ही एक जेमस्टोन की तरह हैं, जिसकी जिसकी परख सिर्फ़ उससे काम काम से की जाती है। नो मैटर हाउ यू लुक, नो मैटर हाउ यू अपीयर, पर आपका काम आपका बोलता है। आपकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा आपका काम बोलता है। हो सकता है ऐसे लोगों की हैंडराइटिंग भी ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर मोतियों जैसी हैंडराइटिंग हो। ऐसे लोगों ने हो सकता है जो लोग भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, उन लोगों ने अपनी फिंगर्स पे जेम्स धारण करके रखे हों, कोई रत्न धारण करके रखे हों, जैसे कि नवरत्न या फिर मोती धारण करके रखा हो। किन्हीं लोगों के लिए मुझे ये भी फीलिंग आ रही है कि उन्होंने हो सकता है पुखराज, रूबी, हीरा धारण करके रखा हो। आप लोगों को ज्वेलरी पहनने का बहुत शौक होगा। पाइल नंबर 1 जो लोग भी हैं, आपको ज्वेलरी आपको बहुत अट्रैक्ट करती होगी। वो चाहे मे बी आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो या फिर वो एक गोल्ड या सिल्वर से रिलेटेड ज्वेलरी हो। यस, आप लोग सिल्वर या गोल्ड मर्चेंट भी हो सकते हैं। मे बी आप माइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हों।
ओके, लेट्स सी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ये मैंने अप्रिसिएशन का कार्ड यहाँ पे रखा है कि प्लीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा। रीडिंग देखने के बाद ज़रूर उसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि रीडिंग आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छी लगी। गुड, बैड जो भी है अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा मुझे। ये यहाँ रख देती हूँ और ये छोटी-सी बाइसिकल मैं यहाँ रख देती हूँ, ताकि आपको क्लियरली दिखता रहे। लेट्स सी कि आप लोगों के लिए क्या करियर के लिए क्या मुझे मेन गाइडेंस दिख रही है डाइसेस के थ्रू फॉर द ग्रुप नंबर 1। हे होली स्पिरिट टॉक टू मी। कन्हैया बताइए, माँ दुर्गा मुझे बताइए, मुझे बताइए कि ग्रुप नंबर 1 के लिए करियर में फ़िलहाल क्या चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये बताता है कि 7th हाउस में, कैंसर असेंडेंट के 7th हाउस में मरकरी है। तो यहाँ पर मरकरी एक क्लियर इंडिकेशन देता है मेंटल क्लैरिटी की। तो मतलब आप और आपके पार्टनर, आप दोनों के बीच में हो सकता है बातचीत बहुत खुलकर होती है। आपके वर्क एरिया में भी आप बहुत क्लियर बात रखना पसंद करते हैं। आपके जो रिश्ते होते हैं वो रिश्ते हर मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल ग्राउंड्स पर नहीं होते, वो मोस्टली बेस्ड ऑन इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस पर और लॉजिकल चीज़ों पर बात करते हैं। लॉजिकल ग्राउंड्स पर आप लोग कोई भी डिसीजंस लेते हैं। आप एक अच्छे नेगोशिएटर होते हैं कैंसर एसिडेंट्स, और ये ज़्यादातर ये जो रीडिंग है ये कैंसर एसिडेंट के लिए ये आ रही है, लेकिन यू कैन टेक इट फॉर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो ऑल्सो। यहाँ पर मुझे उनकी एनर्जी भी दिखाई दे रही है। मरकरी के साथ 7th हाउस में होने से आपके रिश्ते काफ़ी अच्छे साबित होते हैं, चाहे वो बॉस से हो, चाहे आपके कलीग्स के साथ हो, चाहे आप कैसे भी रिश्ते में हो अपने, क्योंकि ये करियर की रीडिंग है, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हो सकता है कि आपका जो पार्टनर हो वो आपके वर्क एरिया से ही बिलोंग करता हो, या आप दोनों साथ ही आप भी काम करने वाले हैं लाइक जॉब या बिजनेस, और आपके पार्टनर भी जॉब या बिजनेस करते हो। उसके साथ मुझे यहाँ पर ये भी फीलिंग आ रही है कि आप दोनों सॉरी आपके अंदर ना काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप इमोशनली भी बहुत सेंसिटिव हैं, एट द सेम टाइम बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, बहुत जल्दी अफ़ेक्ट हो जाते हैं, इसलिए सेंसिटिव भी बहुत हैं आप लोग। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, और आप लोगों के अंदर एक बहुत अच्छा बिज़नेस अक्यूमेंट है, और अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप उसमें पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। क्योंकि आप एक बहुत अच्छे स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और हर काम ना बहुत दिमाग से करते हैं, बहुत अपनी कुशलता, अपना दिमाग, और बहुत लॉन्ग टर्म विज़न है आपके पास। आप 2 लोग आप लोग ऐसे लोग हैं पाइल नंबर 1 जो कि है ना हर एक चीज़ का दूसरा पहलू जानते हैं, कि अगर यू नो 2 साइड्स ऑफ द कॉइन्स, अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके प्रोस और उसके कॉन्स आप पूरा समझकर फिर वो डिसीजन लेते हैं। तो इसलिए ये आपको एक अच्छा मीडिएटर भी बना सकता है। तो यस, अगर आप लोग कोई हैं जो पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, हो सकता है वो कोई कंसल्टेंट हो, मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हों, सेल्स से रिलेटेड कोई काम करते हों। आप मरकरी का 7th हाउस में होने से आपके रिश्ते या पार्टनरशिप के कारण अक्सर यात्रा से स्थल परिवर्तन हो सकता है। यानी कि आप यू नो मरकरी का 7th हाउस में होने से ये क्लेरिफिकेशन मिल रहा है कि आप लोगों को ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, क्योंकि देखिए साइकिल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होता। ये एक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल रहता है आप लोगों का, और फ्रीक्वेंटली आपको शायद छोटे-छोटे ट्रिप्स या छोटी-छोटी जर्नी पर आपको जाना पड़ता रहता हो काम के सिलसिले में। तो ये है 7th हाउस कैंसर एसेंडेंट के लिए विद अ मर्करी इन द 7th हाउस। तो इसे हम यहाँ रख देते हैं। अब कुछ टैरो कार्ड्स देख लेते हैं कि व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट इन योर करियर फॉर पाइल नंबर 1। व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट इन करियर फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज okay, I have got the 3 cards here. The first card is the 9 of Wands. The second card is the 4 of Wands. Third card is the 3 of Swords. Okay. 3 of Cups. Let me keep this here. यहाँ रख देते हैं. So here it is 4 of Cups. And one more card
for pile number 1, what is coming next in... Okay, so travel is coming up for you, pile number 1, and yes, this one also is there. I hope आप लोग देख पा रहे हो. Let me set. Okay, so pile number 1, यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी दिखाई दे रही है. और यहाँ पे मुझे आपके कार्ड्स में ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि क्या होने वाला है. देखिए, सेलिब्रेशन, किसी तरीके की पार्टी, किसी तरीके का इवेंट आपके वर्क प्लेस पर ज़रूर होने वाला है, और किसी तरीके की अचीवमेंट्स भी आप करने वाले हैं. और ये हो सकता है कि अगर आप कोई टीम प्रोजेक्ट में हैं या आपने कोई क्लाइंट से आपको प्रोजेक्ट लेना था, तो वो प्रोजेक्ट भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है इस आने वाले टाइम पीरियड में. दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग अप इन योर करियर नेक्स्ट. और ये कुछ होने वाला है, जो मुझे फीलिंग आ रही है फिलहाल, कुछ 15 दिनों के अंदर होने वाला है. हालांकि ये टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आप देखेंगे, आज से 15 दिन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पर आपका ट्रैवल हो सकता है, कहीं आप किसी इनविटेशन में जा सकते हैं, कोई पार्टी अटेंड करने जा सकते हैं. लेकिन यहाँ पर दिल के मामले में अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ी सी मुझे कहीं पर एक इमोशनल पेन दिखाई दे रहा है. कोई आपको धोखा देता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि आपका क्रेडिट कोई और ले जाए, लेकिन आप सेलिब्रेशन में मौजूद होंगे, लेकिन कोई बात हो सकता है उस पार्टी में, उस सेलिब्रेशन में कोई आपसे कुछ ऐसी बात कह दे जो आपको हर्ट करे. ये मुझे एक फीलिंग दिखाई दे रही है. प्लीज़ क्लैरिफाई. एक दो कार्ड्स और मैं निकाल लेती हूँ. आप लोगों ने इस काम के लिए काफ़ी टाइम से मेहनत की थी, और आपने हार नहीं मानी थी. मुझे ऐसा लगता है कि आसपास के लोग तो फिर भी हार मान के चले गए थे, लेकिन आप ही थे जो डटे रहे कि नहीं, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये कर सकता हूँ. आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास था और आपने वो किया भी. तो लेट्स सी क्या आ रहा है. एक और कार्ड निकाल लेती हूँ, तो थोड़ी एनर्जी आपके हाउसेस की पता चल जाए मुझे. ओके, सो द फर्स्ट हाउस, ये आपसे ही रिलेटेड है. ये फर्स्ट हाउस अराइवल है, यानी कि आप अपने ऊपर, आपको उपलब्धि डेफिनेटली मिलने वाली है. आपको अचीवमेंट मिलने वाली है. आप एक जेम की तरह बाहर निकलने वाले हैं. आप ही किसी टीम के लीडर बनने वाले हैं या मेंटोर बनने वाले हैं. आप ही हो जिसके हाथ में कोई नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या आपको कोई स्पेशली कोई प्रोजेक्ट मिलने वाला है. ये एक कंफर्मेशन मुझे फर्स्ट हाउस से आता हुआ दिखाई दे रहा है. आप कहीं ट्रैवल करेंगे, आप किसी को रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप किसी कंपनी को रिप्रेजेंट करके कहीं ट्रैवल करने जा सकते हैं, या आपको किसी प्रोजेक्ट को लेने का आपके ऊपर ही सारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर आती हुई दिख रही है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बहुत अच्छे से निभाएंगे भी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. तो आपके ऊपर बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे. पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये देखो, अननेसेसरी पता नहीं कहाँ से निकल आया. तो लेट्स सी, दिस इज द अबंडेंस कार्ड फॉर यू, पाइल नंबर 1. ये डेक में बीच में कहीं था, शायद ये आप ही के लिए था. तो अबंडेंस आ रही है, किसी तरीके का आपको बहुत एंजल की तरफ से अपने आप ही मैसेज मिल गया. हालांकि ये मेरे आज के प्रोसेस में नहीं था, लेकिन आई थिंक गॉड को आपको बताना था, इसलिए अबंडेंस का कार्ड आ रहा है. तो आप अपने करियर में किसी तरीके का इंक्रीमेंट, प्रमोशन, मोर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हो सकता है ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको टायरिंग कर दे, हो सकता है ये बहुत आपका टाइम जो है, अगर आप 9 to 5 की जॉब करते हैं, तो अगर 9-10 घंटे की जॉब है, तो कहीं ये ओवर टाइम ना करने लगे आप. बहुत सारा बल्क में प्रोजेक्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. मुझे आपके घर में भी किसी तरह का सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, जैसे किसी का घर है, या तो आप खुद पार्टी करेंगे, पार्टी थ्रो करेंगे, या आप किसी के यहाँ पार्टी में जाएंगे. ट्रैवल तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, और ये कोई फील्ड एरिया का ट्रैवल है, जहाँ पर फील्ड है, जहाँ पर गार्डन है, जहाँ पर लैंडस्केप है, हिल स्टेशंस हो सकते हैं, या फिर किसी तरीके की म्यूजियम हो सकता है, या कोई रिलीजियस प्लेस हो सकती है जहाँ विजिट करने जाने वाले हैं, और अपनी फैमिली के साथ जाएंगे, या हो सकता है अपनी वर्क फैमिली के साथ आप जाएं, कलीग्स मिलकर सब जा सकते हैं. बहुत बातचीत दिखाई दे रही है, क्योंकि मरकरी है आपके 7th हाउस में. तो बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन, बहुत ज़्यादा दिमाग चलना, बहुत सोच समझ कर लोगों से बात करना. तो इंसान अपने फैमिली में इतना नहीं सोचता समझता बात करते हुए, जितना हम कॉशियस होते हैं व्हेन वी आर इनटू वर्क एरिया और विद द वर्क पीपल. तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है.
Let's see what is coming up next for the pile number 1 for their career. पेशेंस, देखिए ये पेशेंस का भी कार्ड था और ये भी आ गया है, तो ये फिर से बता रहा है कि आपने बहुत टाइम से कोई मेहनत की थी और वो पेशेंस का फल अब आपको मिलने वाला है अबंडेंस के रूप में। और हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करना जाना चाहते थे, आप किसी प्रमोशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का, किसी अप्रिसिएशन का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, तो वो भी होने की हाई चांसेस हैं। हो सकता है आप लोगों में से किसी को किसी तरह का गिफ्ट भी मिल सकता है अपने लव्ड वन से। यस, एक और मैसेज आया मुझे कि हो सकता है आपका बर्थडे आ रहा हो नवंबर में, दिसंबर में या एनी ऑफ द मंथ, क्योंकि अभी मैं नवंबर में रीड कर रही हूँ। लेकिन जब भी जो लोग भी जब भी रीड करेंगे या जब भी ये रीडिंग देखेंगे, उनके लिए भी यही मैसेज है कि बहुत जल्द ही आपको कहीं से गिफ्ट मिलने वाला है, और वो कोई छोटा-मोटा गिफ्ट नहीं है। वो या तो किसी गाड़ी के रूप में गिफ्ट में आ सकता है या किसी ज्वेलरी के रूप में कोई गिफ्ट आपको मिल सकता है, या फिर आपको प्रमोशन या इंसेंटिव या आपकी सैलरी इंक्रीज होने के हाई चांसेस है। बिजनेस के लोग हैं तो अपने करियर में वो एक अच्छा क्लाइंट, लॉन्ग टर्म क्लाइंट पा सकते हैं, और जिससे वो एक बहुत बड़े लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशंस में भी आ सकते हैं। तो ये टाइम आपके ग्रोथ का है। पाइल नंबर 1, आप लोग बढ़ने वाले हो, अब आपका बढ़ने का टाइम आ गया है। जो फ्लावर्स हैं वो निकल के आ रहे हैं। आपकी ब्यूटी, आपको पहचाना जाएगा, आपको माना जाएगा, आपकी चीज़ों को प्रेज़ किया जाएगा। लोग समझेंगे कि यार ये तो था, कोई ये पर्सन है, कोई जो जेम है, मतलब यू विल बी लाइक, क्या बोलूं, बोलते ना मेरे दो अनमोल रतन। आपका बॉस आपसे ये कह सकता है कि भाई आप मेरे एक रत्न हो, आप नहीं तो कुछ नहीं, आई कैंडी बन जाओगे आप। सेक्रीफाइस, यस दैट्स व्हाट आई सेड। कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है, क्योंकि 7th हाउस है, तो हो सकता है आपके बिजनेस और आपके करियर में जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ने वाली है, जो आपको प्रमोशन मिलने वाली है, जो भी आपके लिए होने वाला है, आपकी फैमिली को उसके लिए बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। हो सकता है आप उनको इतना टाइम ना दे पाएँ, क्योंकि यहाँ 7th हाउस दिख रहा था, मरकरी दिख रही थी, कैंसर, तो यस, कैंसर एसेंडेंट्स के लिए स्पेशली कि उनके पार्टनर उनको इतना टाइम ना दे पाएँ, और ये भी हो सकता है कि उनके साथ इतनी बातचीत भी ना कर पाएँ, या कहीं दूर उनको रहने जाना पड़ सकता है। तो जिस वजह से कि एक फैमिली में इतना टाइम आप ना दे पाएँ, क्योंकि काम की वजह से, काम के बढ़ने की वजह से, तो ये चीज़ों का आपको सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। पाइल नंबर 1, let's see what is coming up for pile number 1. What is coming up next in your career? Trapped in fear. Okay. Please clarify trapped in fear card for me. Please clarify trapped in fear. Okay. All right. Okay. तो यहाँ पे मुझे कार्ड में ये क्लियरली पता चल रहा है, पाइल नंबर 1 के लोग जो हैं, आप लोग ना काफ़ी टाइम से एक बोल सकते हैं, देखिए कुछ लोग यहाँ पर सिर दर्द की शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होने वाला है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आने वाला है, तो एक सिर दर्द की शिकायत आपको होने वाली है। दूसरा, मुझे ये भी फ़ील आ रहा है कि हो सकता है कि वर्क प्रेशर की वजह से जो फैमिलीज़ में कुछ इमोशनल अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि कैंसर असेंडेंट के लिए लोग हैं, तो ये लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, इमोशनली बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा-सा आपकी फैमिली लाइफ़ में इश्यूज़ आ सकता है, आपके होम एनवायरनमेंट में थोड़ी-सी अप्स एंड डाउन्स होने के हाई चांसेस हैं, क्योंकि आप शायद इतना अटेंशन ना दे पाएँ अपने घर परिवार में, अपने स्पाउस को, अपने बच्चों को, जिस वजह से ये हो सकता है, और आपको समझ में नहीं आएगा कि अब मैं कैसे सब चीज़ें मैनेज करूँ। मेहनत का फ्रूट्स तो मिला, देखिए 8 नंबर है और सैटर्न इसको रूल करता है, तो आपका मेहनत का आपको फल तो मिला, रिवॉर्ड तो मिला, लेकिन साथ ही साथ चैलेंजेस भी लेकर आया, क्योंकि सैटर्न चैलेंजेस भी है, सैटर्न ऑब्स्टिकल्स भी है। तो कोई भी काम आप करेंगे वो इतनी ईज़िली ख़त्म नहीं होगा, कोई भी आप काम करेंगे तो इतना स्मूथली नहीं चलेगा। उसमें थोड़ा-सा चैलेंजेस आना फॉर श्योर है। लेट्स सी और क्या आता है, मैं ये अपनी कार्ड्स निकाल लेती हूँ। व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर पाइल नंबर 1? What is coming up in the career, next in their career for pile number 1? Where this money is coming from? तो let's see guys कि ये मनी कहाँ से आ रहा है आपके करियर में।
बताइएगा, रेजोनेट हो तो प्लीज़ मैसेज में, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी, आप लोग कमेंट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं पर्सनली सारे मैसेजेस को देखती हूँ और उसको रिप्लाई करती हूँ। Let's see for pile number 1, what is coming up next in the career for pile number 1 and where this money is coming from. I'll pull 3 cards. ओके, पास्ट के एफर्ट्स देखा, मैंने आपसे कहा था पास्ट में आपने कोई भी एफर्ट किया था, कोई भी आपने मेहनत की थी, उसका फ्रूट अब आपको मिलने वाला है। वही चीज़ अब आपको, वो लास्ट में आपने मेहनत की थी, हो सकता है उस वक्त आपको ऐसा लगे कि ये मैं बेफिजूल मेहनत कर रहा हूँ इतनी, कोई मुझे पहचानने वाला है नहीं, मुझे इस काम का कोई क्रेडिट मिलने वाला है नहीं, बट स्टिल आप अपना काम करते गए और वही आपके पास, अब आपके पास वो बैक आ रहा है, वही एज अ रिवॉर्ड बन के आपके पास वापस आ रहा है। देखिए इसमें लिखा भी है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट इज कमिंग बैक, परहैप्स एन ओल्ड जॉब और एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। यस, हो सकता है कि पास्ट में से आपका कोई कलीग या आपकी कोई जॉब, हो सकता है अगर जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं या, तो उनको वापस से वहां से कॉल आ सकता है कि आप वापस से ज्वाइन कर लो, ऑफर लेटर आ सकता है, या आप खुद वहां जा सकते हैं और वो जॉब को रिज्वाइन कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके के पास्ट कंपनी में से आपको कोई ड्यूज बाकी हैं तो वो पैसा आपको मिलने वाला है। मे बी होता है ना वो इंश्योरेंस का पैसा मिलना है, वॉट एवर, पता नहीं क्या क्या, तो वो पैसे भी आपको मिलने के हाई चांसेस हैं। लुक टू द पास्ट टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर, अ लेसन ऑन एक्सपीरियंस और ऑन ओल्ड स्किल। अच्छा, अब यहाँ पे कार्ड ये भी कह रहा है कि पैसा आपका कहाँ से आ सकता है। पैसा आपका आपके पास्ट में आपने जो लेसन या आपने जो भी गलतियां की हैं अपने वर्क एरिया में, अपने वर्क कल्चर में, अपने वर्क कलीग्स के साथ या बॉस मेंटर जो भी हैं वर्क एरिया में, तो वहाँ पे जो भी आपने लेसन सीखा, कोई गलती की तो कैसा उसका रिजल्ट आपको देखना पड़ा, कुछ अच्छा किया तो कैसे आपको उसका रिवॉर्ड मिला, तो वो एक्सपीरियंस को कभी भूलना नहीं है और आगे उसको कभी रिपीट नहीं करना है। अगर वो एक लेसन था, एक ऐसा लेसन था जिसमें आपको लॉस हुआ या आपको एक दुख झेलना पड़ा, लेकिन अगर आपको उसमें रिवॉर्ड्स मिला है तो उसको कंटिन्यू करिए। तो पास्ट में जाके देखिए क्या हुआ था ऐसा। पाइल नंबर 1, यू कुड बी अर्निंग और रिसीविंग मनी फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। यस, मैंने कहा आपको कि कुछ आपने पास्ट में ऐसा किया है जिसका पैसा आपको मिलने वाला है, आपके वर्क एरिया में से, आपके पास्ट जॉब में से या पास्ट क्लाइंट में से किसी के पास पैसा अगर रह गया है तो वो पैसा भी मिलने के हाई चांसेस हैं। कोई पैसा नहीं दे रहा था, वो पैसा अब तक आने की उम्मीद नहीं थी, तो वो भी पैसा आने के हाई चांसेस हैं। लेट्स सी what else is coming up for the pile number 1 in their career. कहाँ से आ रहा है ये पैसा? Where this money is coming from? Pile number 1, लीडरशिप। मैंने अभी आपसे कहा था कुछ देर पहले कि आपके बॉस या आपके कोई ऐसा इंसान या ऐसी कोई जॉब जहाँ पे आपका पैसा रुका हुआ है, ठीक है, वहाँ से मुझे पैसा मिलते हुए नज़र आ रहा है और ये पैसा आपको अचानक से मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा। ओके, आई मीन अच्छा मिलेगा से मेरा मतलब है कि बल्क में मिलने वाला है, क्योंकि अबंडेंस का कार्ड मैंने आपको बोला था ना पाइल नंबर कि ये जो कार्ड था ना मैंने नहीं रखा था, एंजल का कार्ड ये था ही नहीं, बट आई डोंट नो क्योंकि कुछ डेक बनाने में गलती हो गई होगी, तो शायद ये एंजल का ये अबंडेंस का कार्ड आपके पाइल में अचानक से आ गया। सो दैट इज अ मैसेज, अ की मैसेज फॉर द पाइल नंबर 1 की अबंडेंस तो गारंटीड है और छोटा मोटा पैसा नहीं, अच्छा खासा बोल भरा हुआ पैसा आपको मिलने वाला है। योर करियर विल इम्प्रूव वंस यू एक्सेप्ट एंड स्टेप इनटू योर पावर। तो यहाँ पे पूरा क्लियरली मैसेज है कि आपको कोई हो सकता है ऐसी अथॉरिटिव पोजीशन मिले, आप कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं। मैंने कहा था ना अभी पीछे ही किसी कार्ड्स में कि आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, आपको आपके ऊपर एक ऑथराइजेशन आएगा आपके पास कि आप ही उस चीज़ को लीड करेंगे और इसलिए ये लीडरशिप आया। तो अगर आप प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका करियर में ये एक नेक्स्ट मूव है आपके लिए पाइल नंबर 1, और लीडरशिप दिखा रही है, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई आ रही है। The last card for the pile number 1, what is coming next in their career? पार्टनरशिप। सी, मैंने कहा था अभी आपसे कि किसी तरह का कोलैबोरेशन, कोई बहुत अच्छी लीड या कोई अच्छी डीलिंग क्रैक होने वाली है और शायद ये चीज़ पे आप काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे थे। कोई पुराना क्लाइंट है जो बहुत टाइम पहले खो गया था, आपके पास आया नहीं, लेकिन वो वापस आने वाला है, पास्ट है ना,
तो पुराना कोई क्लाइंट भी आपके पास वापस आ सकता है, आपसे वापस से रीयूनियन हो सकता है और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे कि शायद प्रमोशन काफ़ी टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे थे, अप्रेज़ल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो भी आने के हाई चांसेस हैं। ओके, सो पाइल नंबर 1 यहाँ पर आप लोगों की लिए एक और मैसेज मैंने अभी पिक किया कि सम ऑफ योर रिलेशनशिप मे बी होल्डिंग यू बैक फ्रॉम सक्सेस। तो शायद इसीलिए ट्रैप्ड इन अ फियर हो सकता है आपके वर्क कल्चर में कहीं आपको ऐसा इमोशनल अटैचमेंट हो। तो अगर आप चाह रहे हैं कि मैं ये जॉब छोड़ के चला जाऊँ या चली जाऊँ, बट बिकॉज़ ऑफ दैट इमोशनल अटैचमेंट इन योर करियर, यू आर अनेबल टू, हो सकता है आप वो नहीं कर पा रहे थे या नहीं करना चाह रहे थे और कोई मूव्स नहीं ले पा रहे थे, किसी किसी ने आपको होल्ड बैक करके रखा था, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ने, किसी इमोशनल अटैचमेंट ने, जिस वजह से आप वो नहीं कर पा रहे थे। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स आपको क्लियरली कह रहे हैं कि पार्टनरशिप करिए और यू आर मैनिफेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग and a successful partnership. Consider having a partner who can bring the experience you lack. पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपकी शक्ति बने, आपकी कमजोरी नहीं, जो आपको मोटिवेट करे, आपका सरदर्द नहीं, है ना? तो यही आपको कार्ड ये बोल रहा है कि सोचिए, पास्ट में आपने जो भी लेसन्स लिए हैं, वो लेसन्स को याद रखिए और आगे बढ़िए, उनसे लेसन लीजिए। तो यही आपके लिए रीडिंग आ रही है। ओवरऑल जो कार्ड की एनर्जीज आ रही हैं वो यही आ रही है कि पाइल नंबर 1 के लिए कि प्रमोशंस के एक्सपेक्टेशन है। मैं एक समरी में आपको बता दूं तो प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इंसेंटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अप्रेजल्स हो सकते हैं, किसी तरीके की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटिव पोजीशन, लीडरशिप पोजीशन, किसी के साथ कोलैबोरेशन हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकती है, किसी तरह का सिर दर्द होने की शिकायत आप कर सकते हैं, आंखों में इश्यूज होने की शिकायत कर सकते हैं, ट्रैवल होने के हाई चांसेस हैं, पर ये शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स नहीं होंगे। और जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं उन लोगों ने हो सकता है किसी तरह का जेम पहना हो, कोई रत्न भी पहना हो, जो कि मैंने बिगनिंग ऑफ द वीडियो में काफ़ी आप लोगों को चीज़ें बताई हैं। अभी फिलहाल मैं कुछ इनिशियल्स और निकालने वाली हूँ। एक बात और उससे पहले कह दूँ कि ये जो भी काम आपको मिलने वाला है ना, ये आपका एक तरीके का पैशन था, जिसके लिए आप बहुत लंबे समय से, उसकी एक डिज़ायर थी आपको, उसका एक पैशन था, एक ड्रीम था आपको, और वही आपको इस आगे फ्यूचर में मिलने वाला है आपके करियर में। ओके, हो सकता है कि आपको कहा जाए कि यू आर द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, और या तो आप बिजनेस बोलते हैं ना वो, या फिर आप बिजनेस में बहुत अच्छा एक्सेल करने वाले हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, कितने लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि हो सकता है कि उनको कोई नया पार्टनर मिलने वाला है उनके वर्क एरिया में से, जो कि उनका सोलमेट होगा। तो ये सब मैसेजेस हैं फॉर द पाइल नंबर 1। प्लीज़ मुझे बताइएगा क्या आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, क्या मेरी रीडिंग आपको कहीं से भी कनेक्शन फील हो रहा है। चलिए थोड़ा सा कुछ और आपकी हेल्प कर देती हूँ। कुछ इनिशियल्स निकालूंगी फॉर पाइल नंबर 1 में, जो कि आपको कुछ गाइडेंस मिल सकती है, कोई कीवर्ड्स आपको मिल सकते हैं, कोई नाम मिल सकता है, कोई हिंट मिल सकती है कि क्या होने वाला है आपके करियर में इन द नेक्स्ट। तो देख लेते हैं फॉर पाइल नंबर 1। चलिए, ओके, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग। ओके, सो आई सी जूनियर, तो हो सकता है अभी आप जूनियर की पोजीशन में हो। आई सी एस बी आई, मे बी वो पर्सन जो आप लोग पाइल नंबर 1 है, एस बी आई कोई बैंक रिलेटेड हो, या एस बी आई बैंक में काम करते हो, या उससे कोई कनेक्शन हो आपका किसी भी तरीके से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, व्हाट आई सी इज, प्लीज आप भी बताइएगा कुछ अगर आपको दिख रहा हो तो। बी यू एम पी, बम्प्स। हो सकता है कोई चैलेंजेस, कोई एक आपकी लाइफ में एक बम्प आ जाए, यानी कि कोई ऐसा चैलेंज आ जाए आपकी लाइफ में
जो अनएक्सपेक्टेड था, वो जैसे कि मैंने आपको रीडिंग में बताया भी था कि हो सकता है इमोशनल कहीं से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, फैमिली लाइफ में कहीं मनमुटाव होने के चांसेस हैं क्योंकि आप टाइम नहीं देंगे, तो दैट विल बी अ मैनेजेबल वन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होने वाली। बट दिस इज ऑल्सो कमिंग अप फॉर यू इन योर लाइफ बिकॉज ऑफ योर करियर। क्यों नहीं बन रहे हैं मुझसे आज? KFC आई डोंट नो कैसे कनेक्ट होगा ये आप लोगों से। हो सकता है आप लोग जो हैं KFC में जॉब करते हो या आप लोगों को KFC का खाना या KFC की जो भी बाइटिंग्स आती हैं वो बहुत पसंद हो। मेरे पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स को यूके यूके से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है, क्लाइंट हो सकता है, या आप खुद यूके में रहते हो, या कोई ऑफर या जॉब प्रपोजल यूके से आने वाला है, या कहीं से मनी यूके से आने वाला है, क्लाइंट यूके से आने वाला है, समथिंग लाइक दैट। गोल्ड, दैट्स व्हाट आई सेड। ये गोल्ड में एल कहाँ गया? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैंने कहीं एल देखा था। हाँ ये तो रहा, GOLD। ये मैंने कहा था कि पाइल नंबर 1 या तो आप लोग है ना किसी तरीके की गोल्ड की ज्वेलरी पहनने का शौक रखते हैं, या फिर आप गोल्ड के बिजनेस में हो सकते हैं, या आपको किसी तरीके की गिफ्ट भी गोल्ड में मिलने वाला हो सकता है, कुछ समथिंग विच इज़ वेरी महंगा, प्रीशियस। ओके, HOT, हॉट, व्हाट इज दिस हॉट? हॉटी, हॉटी, या मे बी हॉट प्लेस। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, मैंने जैसे आपको कहा था कि कोई हिल स्टेशन में ट्रैवल करेंगे या कोई फील्ड एरिया में ट्रैवल करने के चांसेस हैं। हिल, सी दैट्स व्हाट अगेन इट मेक्स हिल, HIL, हिली एरियाज, दैट इज पॉसिबल, हिली एरिया। ओके, और क्या बन रहा है प्लीज कमेंट्स में बताइए। HMM, HMN नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। FD, यस, आपकी कोई फिक्स डिपॉजिट है जो कि खुलने वाली है, पॉसिबली दैट पॉसिबल कि बहुत बड़ा ह्यूज अमाउंट आपको मिलने वाला है, FD आपकी ओपन होने वाली है या उसका समय आ गया है ओपन होने का। होमवर्क, सी, बहुत होमवर्क आपने कर रखा था किसी चीज़ के लिए, या तो बहुत होमवर्क आपने बहुत मेहनत कर रखी थी, या फिर आपको बहुत सारा होमवर्क मिलने वाला है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है। NZ, व्हाट्स दैट? NZ, MEW, मियाओ, मे बी पाइल नंबर 1 के पास कैट्स हो। मैंने क्यों बोला मियाओ? आई माई सेल्फ डोंट नो। TQ, YQ, EQ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर, मे बी, as I said, EY, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर। ओके गाइज, मैं तो बस यही बना पा रही हूँ। आई होप आपने एंजॉय किया पाइल नंबर 1, मेरी रीडिंग से रेजोनेट कर पाए। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन सी बात आपसे रेजोनेट हुई, कौन सी सिचुएशन आपसे रेजोनेट हुई, कौन से इसके अलावा कीवर्ड्स आप बना पा रहे हैं ताकि मेरे व्यूअर्स को हेल्प मिल सके। तो प्लीज़ बनाइएगा ज़रूर। क्या हिंट इन कोई भी वर्ड्स से आपको कोई हिंट मिल रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए और मुझे अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने ये मेडन कार्ड चूज किया है या फिर ये शिप चूज की है तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। देखिए, तो शिप यहाँ पर मुझे क्लियरली ये बता रही है कि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हो सकते हैं,
किसी भी तरीके का इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। शिपिंग इंडस्ट्री से कहीं से आपके रिलेटेड वर्क हो सकता है, ऑयल एंड मैन्युफैक्चरिंग का वर्क हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री से या सी एरिया, मतलब कोई भी सी रिलेटेड आइटम, सी फूड आइटम्स, समथिंग लाइक दैट, या शिप रिलेटेड आइटम से आपका कोई कनेक्शन हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें काफ़ी स्मूथ चल रही हैं, एक एक ये शिप मुझे दिखाई दे रही है एक इस तरीके की एनर्जी देती हुई कि आप लोग एक ऐसे लोग हैं, पाइल नंबर 2 वाले, जो कि बहुत स्लो एंड स्टेडी जिनकी पर्सनैलिटी है, जो बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है। और ऐसे लोग ज़्यादा ऊँचा बोलना, ऊँचा सुनना पसंद नहीं करते। ये लोग काफ़ी, इनका वॉइस बहुत मीडियम रहता है, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और इसमें एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्ट्रांगली एज़ स्कॉर्पियो, बिकॉज़ आई थिंक यहाँ पे कहीं स्कॉर्पियो लिखा है। नो, दिस इज़ रिटन लाइक एस जॉर्जिया, ओके, जॉर्जियो, इट्स एस जॉर्जियो। तो अगर आप लोग कोई इससे कुछ कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। हो सकता है आप लोगों के पास कोई व्हाइट कलर का व्हीकल भी हो सकता है। हो सकता है मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई काम करते हों, मे बी आप खुद मर्चेंट नेवी में हों। किसी तरह से शिप आपके लिए एक फ़ैसिनेटिंग चीज़ हो, यू नो आप बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन लाइफ़ में रहना पसंद करते हैं, बहुत मीडिएट, बहुत आप ऐसे सेंसिटिव पर्सन हैं जो कि आप बहुत जल्दी छोटी-सी बात पे भी टच हो जाते हैं, बहुत एकदम से हर्ट हो जाते हैं, बहुत सेंसिटिव हैं आप लोग, पाइल नंबर 2। और आप लोग कोई पानी से रिलेटेड काम भी कर सकते हो, जो भी है, जैसे कि कुछ हीलिंग हो गया या कोई स्पिरिचुअल वर्क हो गया, वो भी आप कर सकते हैं, पाइल नंबर 2 वाले। लेट्स सी, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। ओके, अब मेडन यहाँ पे क्या दिखा रही है? ये मेडन यहाँ पे यह दिखा रही है कि आप लोग, जैसे मैंने कहा, मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की, और बहुत ज़्यादा वाटर एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, और मेडन कहीं न कहीं यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत सेंसुअल हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे पर्सन हैं जो रोमांटिक भी बहुत है, बहुत पैशनेट भी हैं, जिनके अंदर थोड़ी-सी डिज़ायर्स भी काफ़ी रहती हैं, फिज़िकल इंटिमेसी की डिज़ायर्स भी बहुत रहती हैं, और ऐसे पर्सन ये वो लोग हैं जो अ, अपनी बात दिल में ज़्यादा रखते हैं। और अगर मैं बात करूँ करियर से रिलेटेड, क्योंकि ये जो रीडिंग होने वाली है वो ये होने वाली है कि आने वाले आपकी करियर लाइफ में क्या होने वाला है, व्हाट होल्ड्स नेक्स्ट फॉर योर फ्यूचर इन योर करियर। तो पाइल नंबर 2 आपके पास कुछ ऐसा, let me read one this book for you to get the clarity. Okay, so the maiden, when light, curious, enchanting, sensual, see that's what I said कि आप लोग sensual हैं, बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं, आपके अंदर बहुत डिज़ायर है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है किसी चीज़ को लेकर, और फुल ऑफ वाइटैलिटी। व्हेन डार्क, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने मूड आपका ख़राब होता है, या बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रहे होते हैं, या लो फील कर रहे होते हैं, तो आप प्रिटेंड करते हो कि आप बहुत ठीक हो, लेकिन अंदर से आपके अंदर बहुत, जैसे शिप है ना, शिप में बहुत शांत है ऊपर से, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है, अंदर बहुत एक अंतर्द्वंद चल रहा है, अंदर बैटल चल रही है, उस तरह की आपकी एक पर्सनैलिटी है, और आपके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव पर्सन हो, आपको कोई आसानी से कोई पहचान नहीं सकता कि आपके दिल में क्या चल रहा है। The maiden archetype is the epitome of innocent arousal. That's what I said. Naive sensuality and precarious purity. She is compelling and addictive. आप लोगों को किसी तरीके का एडिक्शन भी हो सकता है, पाइल नंबर 2, एंड आई थिंक इट इज़ मोस्टली ऑफ अल्कोहल, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं लिक्विड चीज़ की ज़्यादा फीलिंग आ रही है, कोई लिक्विड addictions हो सकते हैं आपके। Because of her flawless and youthful glow, she is the first archetype in the trifecta of maiden, mother crone, and rightfully so, because she has so much to learn. The maiden is perfectly positioned for trouble to come her way and subject her to a challenge that leads to the next phase of womanhood. She must grow up, yet hesitate at the threshold. Enamored by the charms of youth, the maiden represents the side of us that is riveted and curious,
drawn to the shadowy forest, dark nights, and taking just one taste of poisonous fruit. Her magic is edgy and includes both shame and delight, yet yourself fall down the rabbit hole, young one. ओके तो यहाँ पर जो कार्ड क्लियरली बता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हो ना जो बहुत ज़्यादा ख़याली दुनिया में रहते हैं, जिनकी एक फैंटेसी है, जिन और कुछ फैंटेसीज़ तो ऐसी भी हो सकती हैं जो शायद आपके अंदर है। मैंने आपको कहा ना बहुत खुरापाती हो आप लोग अंदर से, लेकिन ऊपर से आप लोग बहुत शांत दिखाई देते हो। एक जितने ही सिंसियर और जितने ही सीरियस आप ऊपर से दिखाई देते हो, अंदर से आप उतने ही नॉटी हो और उतने ही शरारती भी हो। आप लोग के अंदर एक ऐसा बचपन भी छुपा हुआ है, एक ऐसा बचपना भी छुपा हुआ है, वो जो सिर्फ़ किसी ख़ास के सामने ही बाहर आता है और बाकी लोगों के लिए यानी कि आप लोग 2 तरीके से यू नो यू आई सी क्योंकि मैंने बोला था कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड आप लोग ऐसे हैं कि जो लोग बहुत बहुत लाइफ़ में बहुत पिटे हैं मीन्स यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि लाइफ़ ने बहुत थप्पड़ मारे हैं आप लोगों को, बहुत थप्पड़ मारे हैं, बहुत आप लोगों को प्रॉब्लम्स दी है, बहुत लेसन्स आप लोगों ने लर्न किए हैं, लेकिन अब आप उनसे सीख गए हो कि क्या चीज़ किसी के सामने बोलना है, क्या चीज़ किसी के सामने नहीं बोलना है। आप अपने लेसन सीख चुके हो, काफ़ी लेसन सीख चुके हो जिन्हें आपको सीखना चाहिए था। लेट्स सी आपकी रीडिंग में आगे क्या आता है पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले हम टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। कृष्ण जी, मेरे हनुमान जी भगवान प्लीज़ मुझे बताइए क्या रीडिंग आ रही है आप लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर यू इन दी pile for the pile number 2. What is coming up? What is coming up for pile number 2? What is coming up for pile number 2? What is coming for pile number 2 in their career? What is next coming up for pile number 2 in their career? What is coming up for pile number 2 in their career? What is coming up for pile number 2 in their career? बहुत बहुत काम किया है आपने अपने जीवन में, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। पाइल नंबर 2, आप लोग के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत सारी है और आप लोग ऐसे पर्सन हो जो किसी से अपनी चीज़ें ना, अपने बर्डन्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको शेयर करना पसंद नहीं है, लेकिन आगे कुछ दिनों में, लेकिन इतनी जो भी आपके काम इतने टाइम से आपने कर रहे थे या कर रहे, एक किसी एक प्रोजेक्ट पे हो सकता है वर्क कर रहे हो, किसी तो किसी काम पर वर्क कर रहे हो, वो काम आपका कंप्लीट होने वाला है। आपका आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं, आप एक फायर रिलेटेड वर्क में भी हो सकते हैं, आप लोग कोई हाउस रिलेटेड वर्क या रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लानिंग या बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग या हाथ की कला, ड्राइंग का काम होता हो। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि एक टीम वर्क होने वाला है आप लोगों के बीच में, किसी के साथ कोलैबोरेशन होने वाला है और आप क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों के पास लोग बहुत आने वाले हैं जो आपसे एडवाइस लेंगे, जो आपसे, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, इसलिए आपके साथ लोग बहुत मिलने आएंगे, आपसे बहुत कोलैबोरेशंस करने आएंगे कुछ आने वाले आपके वर्क लाइफ में। काफ़ी नए लोगों से आप जुड़ने वाले हो। सी एज आई सेड, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन हो, आपकी जो एक्सपीरियंस है ना आपके काम से छलकती है। आप क्या हो ये आप ऊपर से नहीं दिखते, आपका काम आपका दिखाता है कि आप क्या हो, आपकी स्किल्स क्या है, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, और आप काफ़ी स्टेबल, बहुत ज़्यादा सिंसियर और बहुत अच्छे एक कंट्रोल्ड वे में आप बिहेव करते हो लोगों के साथ। और फ्यूचर में मुझे आपको कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी टीम को लीड कर सकते हैं, आप किसी प्रोजेक्ट को लीड कर सकते हैं। कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आप हो सकता है कि आपके वर्क एरिया में आप कोई नए रूल्स या रेगुलेशंस आ सकते हैं, या आप खुद कोई रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, किसी बॉस के रूप में, किसी मेंटर के रूप में, किसी सुपरवाइजर के रूप में। आपसे लोग काफ़ी इंस्पायर होने वाले हैं, आपसे लोग काफ़ी एडवाइस लेने डेफिनेटली आने वाले हैं। किसी चीज़ में अगर वो फंस जाते हैं तो वो सीधा आपको ही ढूंढते हैं और आपसे ही सलाह मशवरा करना पसंद करते हैं, चाहे आपके वर्क रिलेटेड काम हो, चाहे फैमिली, पर्सनल, कैसी भी चीज़ हो, सब आपसे लोग, आपके सीक्रेट्स आपसे शेयर करना उनको बिल्कुल ट्रस्ट होता है आप पर कि इनसे मैं अपनी सीक्रेट्स शेयर कर सकते हो, क्योंकि क्यों ना आप बहुत सीक्रेटिव हो, तो उन्हें ये पता है कि अगर मैंने इसको कोई बात बताई तो ये कहीं नहीं जाने वाली, ये बात वहीं रहेगी। तो लोग आप पे ट्रस्ट बहुत करते हैं, बहुत ट्रस्टवर्दी भी हो आप। पाइल नंबर 2, ओके।
एक और कार्ड निकाल लेते हैं पाइल नंबर 2 के लिए। ऑलराइट, और कुछ महीनों में आपकी न्यू बिगनिंग होने वाली है किसी तरीके की। हाई चांसेस के आप बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जो डाउन हो गई थी, या ये बोल सकते हैं कि कोई आपकी लाइफ में एक रिचार्ज करने वाला आने वाला है। जैसे किसी की बैटरी डाउन हो जाती है ना, काम कर कर के थक जाता है इंसान, और वो फिर एक बस रिचार्ज होके आ जाता है। वो रिचार्ज कैसे भी हो सकता है वो पर्सन, हो सकता है कि कोई लॉन्ग वैकेशन पे आप जाएँ, हिली एरियाज़ में वैकेशन पे आप जा सकते हैं। कोई आउट ऑफ द बॉक्स आप आइडिया दें जिससे कि आपके करियर में या आपके बिज़नेस में कुछ नयापन स्टार्ट हो जाए, कुछ ऐसा आ जाए कि जो मतलब एक नया विज़न क्रिएट कर देगा आपके आपके वर्क में, आपके करियर में, आपके बिज़नेस में। कुछ नयापन आप लेकर आने वाले हैं, और कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आप थिंकिंग लेकर आने वाले हैं, और वो सिर्फ़ आपकी दिमाग की उपज होगी, और वो सिर्फ़ आपके ही हाथों से होगी ये चीज़ें, क्योंकि आप ही का दिमाग इतना तेज़ है, आप दिमाग से बहुत तेज़ हैं, मेहनती बहुत हैं, और आपकी मेहनत का फल अब आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेट्स सी कि अब हाउसेज़ में आपको क्या कह रहे हैं कार्ड्स? आपके हाउस की अरे शिट! आई फॉरगॉट वन थिंग। मैं एक चीज़ तो भूल ही गई। आई वाज़ पिकिंग अप दिस। Please tell me what is coming up next in the career for pile number 2. Please tell me, Holy Spirit, what is coming up for pile number 2 in their career. Okay, for this is coming Libra, ascendant, 8th house, यूरेनस इन 8th हाउस फॉर लिब्रा असेंडेंट। तो ये जो रीडिंग है, या तो हो सकता है ये लोग लिब्रास के लिए भी हो, जैसे मैंने कहा था एरीज लियो सेजिटेरियस के लिए भी हो सकती है, और यूरेनस का 8th हाउस में होने का मतलब है 8th हाउस देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। 8th हाउस एक सडन लॉस और सडन गेन का भी हाउस है, लेकिन बट बिकॉज राहु यहाँ पर होने से ये कन्फर्मेशन होता है कि कुछ चीज़ें आपको एकदम से अचंभित करने वाली है, सरप्राइज करने वाली है, खासकर व्हेन इट कम्स टू मनी, और जब आप कुछ अपने दिमाग से कुछ करने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा था कि आप यहाँ पे भी देखिए यूरेनस आ रहा है, और ये दिखा रहा है क्लियरली कि राहु की एनर्जी है। हो सकता है कि पाइल नंबर 2 वाले किसी टेक्निकल फील्ड में भी हों, हो सकता है वो लोग किसी फाइनेंसिस के फील्ड में भी हों, हो सकता है कि रियल एस्टेट के फील्ड में भी हों, ये लोग किसी तरीके से हाउस इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हो सकते हैं, और ये अपने दिमाग से कुछ नया इनोवेशन लेकर आने वाले हैं, जो आपके वर्क को, आपके करियर को, आपके बिजनेस को काफ़ी एक नया पुश देगा, एक नया विजन देगा। और आपके इस आने वाले कुछ समय में आपके करियर में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, और पुराने सोच से निकलने के लिए आपसे कहा जा रहा है कि कोई भी रूढ़िवादी, कोई पुरानी सोच है, कोई, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कुछ समय पहले कि आप अपने कुछ रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज करने वाले हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो बदलाव लाने वाली हैं, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज करने वाले हैं, हो सकता है अपने प्राइजेस चेंज करने वाले हैं, या कुछ नए ऐसे प्राइजेस या ऑफर्स लाने वाले हैं अपने करियर में, और वो आपके लिए अच्छे भी होंगे। ओके, कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस स्पिरिचुअल का भी दिखाता है। यूरेनस यहाँ होने से ये बताता है कि अगर आप मान लीजिए किसी रिलीजन के हैं, लेकिन आपको किसी और चीज़ में भी काफ़ी रुचि डेवलप हो सकती है। हो सकता है कि आप ऐसी कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, जो कि मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी कर सकते हैं, कोई होली प्लेसेस विजिट कर सकते हैं, जैसे कि अमृतसर का जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, अगर आप कहीं बहुत दूर रहते हैं उससे, तो यू नो समथिंग दैट इज नॉट योर रिलीजन, आप वैसी जगह भी जा सकते हैं, या फिर अपने खुद के रिलीजन की प्लेसेस पे भी, जो कि बहुत दूर हो, जो आम या इजीली आपके पहुंच में ना हो। जैसे कि मैं आगरा में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ ताजमहल बहुत इजीली हम जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मुझे कहे कि वैष्णो देवी जाना है, तो आई हैव टू प्लान एंड आई हैव टू ट्रैवल, मुझे सब प्लानिंग। तो उसी तरीके से आप ऐसी कुछ प्लानिंग करेंगे विजिट करने के लिए, राइट? तो आप ऐसे कोई एशियन जगह पे या ऐसी कोई रिलीजियस प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। हाई चांसेस राहु की एनर्जी 8th हाउस में होने से लिब्रास, क्योंकि लिब्रा असेंडेंट के लिए भी लिब्रा दिखाता है बैलेंस, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए टेक इट विथ whom इट रेजोनेट्स एंड लीव इट व्हाट नॉट, पर कुछ लोगों के लिए सडन लॉस होने के भी चांसेस हैं, और कुछ लोगों के लिए सडन गेन्स होने के भी चांसेस हैं। और ये बैलेंस बनाए रखने की बात यहाँ पे कर रहा है, ये एम्परर भी बैलेंस बनाने की बात कर रहा है कि कुछ भी आप कर रहे हैं ना, तो दोनों तरफ बैलेंस बना के चलिए। अगर वर्क एरिया को देख रहे हैं, तो ये नहीं कि सिर्फ वर्क ही वर्क करें, और
और घर में आप ध्यान ना दे रहे हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान ना दे रहे हैं, किसी हेल्थ की भी इश्यूज़ आने की हाई चांसेस हो सकते हैं। अचानक से कोई हेल्थ इश्यूज़ भी आपको आ सकती है, पर आपको ये ध्यान ज़रूर देना है कि आप अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, क्योंकि यूरेनस राहु एक अपने आप में एक स्ट्रेस है, एक इल्यूज़न है और एक ऐसा प्लैनेट है जो कि आपको हमेशा मानसिक तनाव देता है, ओके? तो ये आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ों में ऑक्यूपाइड रखेगा, ये दिमाग आपको कहीं न हमेशा आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे। आपकी इंट्यूशन और आपकी साइकिक एबिलिटी में काफ़ी तेज़ी हो सकती है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। आप अक्सर दूसरों के जज़्बात में आकर कोई फ़ैसले ले सकते हैं। आप दूसरों के जज़्बात में आकर खुद कुछ फ़ैसले ले सकते हैं, जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, लेकिन हाँ, आपको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ सुझाव दे रहा है, तो उसको समझने की पूरी कोशिश करें, ठीक है? जो आपके जीवन में आपको हेल्प कर सके। कितने लोगों को हो सकता है इन दिनों, क्योंकि राहु 7th हाउस में आने से, राहु 8th हाउस में आने से इन लॉस से भी आपको पैसे मिलने के हाई चांसेस हैं। आपके पास जो अबंडेंस आए या सडन गेन्स आए, वो कहीं न कहीं उन चीज़ों का द्वार भी ओपन कर देता है कि आपको इनहेरिटेंस में से कहीं से पैसा मिल सकता है, या आपको अचानक, क्योंकि सडन गेन का हाउस है और डायरेक्टली वो 2nd हाउस को देखता है, तो कहीं से धन आने की संभावना है। आपकी लैंग्वेज थोड़ी अब्यूज़िव होने के हाई चांसेस हो सकते हैं कुछ समय के लिए। ओके, लेट्स सी, अब एक कार्ड्स और निकाल लेती हूँ मैं। What is coming up for career for the what is coming next in the career for pile number 2? What is coming next in the career for pile number 2? फर्स्ट हाउस, ओ माय गॉड, फर्स्ट हाउस, अगेन फर्स्ट हाउस, यानी यहाँ पे पाइल नंबर 1 के लिए भी मेरे पास यही आया था और पाइल नंबर 2 के लिए भी मेरे पास फर्स्ट हाउस ही आ रहा है। तो अगेन आप लोगों में बहुत ग्रोथ होने वाली है, आप लोगों में काफ़ी चेंज आने वाला है। इस बार आप लोग अपने ऊपर बहुत फोकस करने वाले हैं, चाहे वो गेन्स हो, चाहे वो लॉस हो, चाहे वो कोई हेल्थ इश्यूज़ हो, चाहे कोई वो ट्रैवल हो, जो भी होने वाला है ये आपसे रिलेटेड होने वाला है। गेन्स होंगे तो आपको होंगे, हेल्थ इश्यूज़ होंगे तो आपको होंगे, आपसे रिलेटेड किसी को नहीं होने वाला कुछ। एंड आई प्रे कि आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे और आपको कोई लॉसेस ना हो। तो ये सब चीज़ों के लिए आपको सिर्फ बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि लिब्रा आपको कह रहा है कि बैलेंस बना के रखिए, सब कुछ ठीक रहेगा। क्योंकि राहु 8th हाउस में है, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय दे देती हूँ यहाँ पे पाइल नंबर 2 वालों को, कि आप जब भी कोई काम करें, जब भी कोई डिसीजंस लें, तो सबसे पहले अपने पैरों को ज़रूर देखिएगा और फिर वो डिसीजंस लीजिएगा, ठीक है? देखिए, आप कभी भी कोई गलत डिसीजन लेंगे नहीं लेंगे, ठीक है? लेट्स सी और क्या आ रहे हैं मेरे कार्ड्स को, क्या मेरे एंजल्स को, मेरे ईश्वर कृष्ण भगवान, मेरे इष्ट भगवान, what is coming up next for the career, what is coming up next in the career for pile number 2, what is coming up next in the career for pile number 2? यूनिवर्स, देखिए यूनिवर्स यहाँ पे आपको कुछ सिखाना चाहता है और आपको कुछ देना भी चाहता है। अब वो या तो आपकी लाइफ से जुड़ा हो सकता है, आपके लेसन से जुड़ा हो सकता है और आपको वो चीज़ें सीखनी है, ओके? उन चीज़ों को ध्यान रखना है, आप क्या कर रहे हैं, क्या एक्शंस ले रहे हैं। हालाँकि यूनिवर्स आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपको हमेशा किसी न किसी तरीके से इंडिकेशंस देंगे कि कोई चीज़ राइट है या नहीं, क्योंकि मैंने कहा राहु एक इल्यूजन है, लेकिन साथ में साथ राहु एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी है, राहु एक चलती गाड़ी में एक ऑब्स्टेकल भी है, एक चैलेंज भी है। आपका काम बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, आपको लग रहा है मेरा ये काम होने वाला है, होने वाला है, और वहीं पे वो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाएगी कि काम नहीं होगा। तो यूनिवर्स, आपको यूनिवर्स पे से ट्रस्ट नहीं खोना है, आपको अपना बैलेंस, अपना मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना है, आपको बैलेंस बनाकर चलना है। यूनिवर्स आपको हमेशा किसी चीज़ का हिंट हमेशा देंगे, बस आपको वो साइंस और सिग्नल्स पहचानने हैं। स्टैंड योर ग्राउंड, देखिए मैंने आपसे कहा 7 नंबर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने वाले हैं, जैसे मैंने कहा 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी को इंडिकेट करता है। 7 नंबर ये भी इंडिकेट करता है कि आप कहीं जो भी आप अपनी बात पर है अड़े रहिएगा, गिव अप मत करना, आपको गिव अप नहीं करना है। प्रॉब्लम्स आएंगी क्योंकि यही राहु है, राहु का काम ही है प्रॉब्लम्स देना, और वो आएगा और आपको प्रॉब्लम देगा, लेकिन वो आपका कैलिबर टेस्ट करता है। अगर आप बने रहे तो आपको राहु से ज़्यादा और कोई धनवान बना भी नहीं सकता। तो
अगर राहु इल्यूजन है तो राहु अचीवमेंट्स भी है। लेट्स सी, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे द्वार खुलने वाले हैं, हर एक चीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ ढेर सारी मिलने वाली है। मैंने जैसे आपको कहा कि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे सडन गेन्स या सडन लॉसेस, बहुत कुछ होने वाला है। अबंडेंस तो आने ही वाला है फॉर श्योर, लेकिन आप हमेशा दो चीज़ में कंफ्यूज रहेंगे। हमेशा आपको ये रहेगा कि मैं ये जॉब करूँ या ये जॉब करूँ, मैं ये क्लाइंट को चूज करूँ या मैं वो क्लाइंट को चूज करूँ, मैं ये प्राइस रखूँ या वो प्राइस रखूँ, मैं ये टर्म्स रखूँ या वो कंडीशंस रखूँ। आप दो चीज़ों में हमेशा कंफ्यूज रहोगे, क्योंकि राहु कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, मानसिक तनाव बहुत देता है। तो पाइल नंबर 2, करियर में आपके बहुत ज़्यादा तनाव आने वाला है, लेकिन साथ साथ आप कुछ ऐसा कर जाने वाले हैं आउट ऑफ द बॉक्स कि जो आज तक आपने कभी नहीं किया, जिसका पोटेंशियल शायद आपको नहीं पता था कि क्या है, कि आपके अंदर इतना पोटेंशियल भी है। आप ये एक ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से गुजरेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा, जो आपको डिवाइन के पास और ज़्यादा लेके जाएगा। हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की बुक्स पढ़ने लग जाएं या स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस देखने लग जाएं। मेरे वीडियोस हैं, आप उनको देख सकते हैं। हो सकता है कोई किसी तरीके का कहते हैं ना वो अकल्ट साइंस में आपको रुचि आने के हाई चांसेस है, या उसका सीखने का आपको मन कर सकता है, क्योंकि राहु की प्लेसमेंट यहाँ पे ये भी दिखाती है। ओके, लेट्स सी वेयर दिस इज मनी कमिंग फ्रॉम। सो जिन लोगों को भी मनी गेन होने वाला है, प्लीज क्रॉस योर फिंगर्स। और अगर आप जो सोच रहे हो वही कार्ड्स आ जाए तो प्लीज मुझे एक थम्स अप दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या है। तो फाइल नंबर 2 के लिए मनी कहाँ से आने वाला है, डिवाइन प्लीज मुझे गाइड करिए। वाओ, टेक ऑफ, थिंग्स विल टेक ऑफ मच सूनर देन यू एक्सपेक्टेड। तो कहीं से एकदम से पैसा आने वाला है जहां से आपने मालूम ही नहीं था आपको, और इट विल बी अनएक्सपेक्टेड इनकम। हो सकता है ये कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड काम हो, वहां से आपको पैसा आ सकता है। कोई गेम्स, अगर आप किसी तरह का क्विज खेलते हैं, किसी तरह का कुछ भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे कि ट्रेड्स में पैसा लगाना, या जैसे कि गोल्ड में पैसा लगाना, इस तरह का कोई भी ट्रेड या कुछ भी आप ऐसा करते हैं, तो वहां से पैसा मिलने के आपके हाई चांसेस हैं। शेयर्स में आपको पैसा मिल सकता है, क्योंकि राहु है ही ऐसा ना, एकदम से पैसा देता है राहु। आपको परेशान भी बहुत करता है लेकिन पैसा भी बहुत देता है। ओके, मैकेनिक, कहीं मैकेनिक से रिलेटेड कोई काम, जैसे कि मेंड व्हाट नीड्स मेंडिंग, इट माइट बी ब्रोकन बट ऑल इज नॉट लॉस्ट। यानी कि अब यहाँ पे आपके करियर में ना कुछ अचानक अपने आप ऑटोमेटिक होने वाला है, कुछ पैसिव इनकम आपकी जनरेट होने वाली है। अगर आपने कहीं पर एक पैसा लगा के रखा है तो वो एक पैसिव इनकम, अगर मान लीजिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैंने कोर्सेज बना के रखे हैं और वो कोर्सेज मेरे बहुत ज़्यादा बिकने लग गए, तो वो क्या हो गई, वो मेरी एक पैसिव इनकम हो गई। तो इसी तरीके से आपकी कोई पैसिव इनकम आपकी बन सकती है, जहां से ऑटोमेटिक पैसा आता जाएगा एक फ्लो में, वो होने के हाई चांसेस हैं। यू कैन इजिली फिक्स योर फाइनेंसेस बट अ सेक्रीफाइस मे बी नीडेड। तो देखिए, मैंने कहा कि पैसा तो देगा लेकिन साथ में स्ट्रेस भी देगा, तो कुछ लेगा तो कुछ देगा जरूर, पर सब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खो दोगे, कुछ तो मिलेगा ही, और ये आपके करियर में एक नया बूस्ट लेके आएगा और एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आने वाला है। हो सकता है कुछ लोग गाड़ियां भी खरीदेंगे इस करियर से, हो सकता है आपको कोई व्हीकल गिफ्ट में मिल जाए, हो सकता है आप लोग जो पाइल नंबर 2 वाले हैं वो लोगों को रैश ड्राइविंग करना बहुत पसंद है, फ्लाइट की ट्रिप्स हो सकती हैं, सी ट्रिप्स हो सकती हैं। अगर आज तक कभी भी आपने शिप में ट्रैवल नहीं किया है तो आप शिप ट्रैवल भी कर सकते हैं। अगर आपने कभी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं किया है आज तक, तो आप फ्लाइट में कर सकते हैं, या फिर आप हमेशा ही फ्लाइट में ट्रैवल करते थे तो हो सकता है इस बार आप ट्रेन से जाएं। तो समथिंग विच यू हैव नेवर डन इन द पास्ट, आप वो करने वाले हो। वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन, वो एक्सपीरियंस आपको करवाएगा, आपका काम करवाएगा। मे बी काम के सिलसिले में आपको कहीं जाना पड़े, कोई ऐसी कंट्रीज में जाना पड़े, कहीं बाहर विदेश में आपको जाने की हाई चांसेस है, विदेश में से आपको काम मिलने के हाई चांसेस हैं, वहाँ से किसी से कनेक्शन होने के चांसेस हैं, या फिर इनकम आपकी कहीं डॉलर्स में, यूरोज में या फॉरेन करेंसीज में आपकी होने के चांसेस हैं। क्योंकि राहु कहीं ना कहीं हमको फॉरेन ट्रैवल और फॉरेन करेंसी भी दिखाता है। गॉसिप, आपके बारे में बहुत गॉसिप होने वाली है। यस, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू एंड व्हाट यू आर डूइंग। जो आप ट्रांसफॉर्मेशन, डेफिनेटली बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपकी लाइफ में। आपके करियर में आपके लिए लोग अपनी उंगलियां दबाएंगे कि भाई इसके साथ हुआ क्या, ये अचानक एक
ये आपका एक दूसरा साइड उनको कहाँ से दिख गया, आपके अंदर ये पोटेंशियल था, आपके अंदर ये कैलिबर था, ये शायद उनको यकीन नहीं हो रहा है और वो इस चीज़ को ऐसा समझेंगे कि बस जेलस इंसान तभी होता है जब आप कुछ हासिल कर लेते हो। तो अगर आपके लिए गॉसिप हो रही हैं, अगर आपके आस-पास वाले विस्परिंग कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और हो सकता है कभी-कभी आप भी किसी की बातों में आ जाएँ, जिस वज़ह से आप अपना अम, ये बोल सकते हैं कि मेंटल लेवल खो दें। अब मेंटल लेवल खो देने से मेरा मतलब है कि आप लोग हो सकता है कि ओवरथिंकिंग के भी शिकार हो जाएँ, किसी की कोई बात, छोटी-सी बात को आप ओवरथिंक करने लगें और दूसरों की बातों में आके आप उन चीज़ों को ज़्यादा बढ़ा दें, ज़्यादा स्ट्रेच कर दें। तो ये आपके लिए मैं बताऊँगी कि प्लीज़ अगर आपके ऑफ़िस एरिया में आपके लिए कोई गॉसिप कर रहा है तो जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि आपके लिए गॉसिप होने वाली है आपके करियर में बहुत, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने वाली हैं, ओके? तो आपको ड्रामा नहीं करना है, आपको अपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और बहुत इंटेग्रिटी के साथ एक्ट करना है। योर पर्सनल ड्रामा इज़ गेटिंग इन द वे ऑफ योर वर्क। तो यही मैं आपसे कह रही थी कि आपको कोई ड्रामा नहीं क्रिएट करना है, ओवरथिंकिंग करके कुछ ऐसा नहीं बोल देना है अपनी अब्यूज़िव, क्योंकि राहु आपकी लैंग्वेज को भी खराब कर सकता है, ओके? राहु आपको वो सब चीज़ें करवा सकता है जो आप कभी नहीं करते, ठीक है? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वर्क में हो सकता है आप पहले बहुत पोलाइट हों, तो आगे चल के आप वर्क एरिया में आपके कलीग्स के साथ, आपके बॉस के साथ गुस्से से बात करने लगें, एटीट्यूड के साथ बात करने लगें, एरोगेंस के साथ बात करने लगें, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है? मेंटल स्टेबिलिटी बनाए रखनी है। तो ये था आपके लिए सारे कार्ड्स, फाइल नंबर 2। चलिए देख लेते हैं कहाँ-कहाँ से आपको कुछ कार्ड्स। अब मैं आती है बारी आपकी चार्म्स की। लेट्स सी कि देखिए ई तो अपने आप निकल आया। प्लीज होली स्पिरिट, प्लीज माय गाइड्स, माय कृष्ण, माय शुद्धि, माय बताइए फाइल नंबर 2 के लिए करियर में कोई ऐसे की मैसेजेस, कोई ऐसे हिंट्स मेरे फाइल नंबर 2 के लिए जो उनको एक इंडिकेशन दें कि उनके संग क्या होने वाला है नेक्स्ट इन देयर करियर। ओके, लेट्स मेक इट आउट। ऑलराइट, चलिए आप भी मेरे साथ बनाइएगा वर्ड्स, ओके? एच एम टी की घड़ियाँ तो आई थिंक आजकल ओल्ड फैशन हो गई हैं, बट हो सकता है आपके घर में कोई पुरानी घड़ी हो जो एच एम टी की हो। हालांकि ये डब्ल्यू है, बट आई रेड इट एज एच एम टी। आप देख पा रहे हैं ना? ओके ओके। समवन कुड बी फ्रॉम यूपी, कोई यूपी से हो सकता है फाइल नंबर 2 में, या उनकी यूपी में कहीं जॉब हो सकती है। आई सी स्काई, तो यस मैंने जैसे अभी कहा था, हो सकता है कोई स्काई ट्रैवल हो सकता है, आप लोग कुछ कर सकते हो इस तरीके की ट्रैवलिंग, मे बी बाय एरोप्लेन। आप लोगों को बीपी के इश्यूज हो सकते हैं। यूएस से कोई लोग हो सकते हैं फाइल नंबर 2 वाले, या तो यूएस हो सकते हैं या वो ट्रैवल करके यूएस जा सकते हैं। रम, आई सेड किसी तरीके का एडिक्शंस, क्योंकि राहु एडिक्शंस भी है, तो मे बी फाइल नंबर 2 को रम पीना पसंद है, या फिर वो यू नो समथिंग लाइक रमी। रमी एक कार्ड गेम्स है, तो वहां से पैसा आपको मिल सकता है, या रम पीने का एडिक्शन हो सकता है आप लोगों को। ICEYE काफी लोगों की आपको नजर लग सकती है।
आप काफ़ी लोगों की नज़र में आ सकते हैं, शायद इसलिए वो गॉसिपिंग का कार्ड भी आया था, जहाँ पे आपको लोग बहुत नोटिस करेंगे, आपके ऊपर गॉसिप करेंगे। प्रोविडेंट फंड, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। LA, कोई लॉस एंजलिस से हो सकता है, लॉस। बस, आई सी बस ट्रैवलिंग ऑल्सो, जो आप हो सकता है किसी रिलीजियस प्लेस में बस से भी जा सकते हैं। आप लोगों को गिफ्ट्स मिलने के भी चांसेस हैं, पाइल नंबर 2, या तो आपके इन लॉज की तरफ से या फिर आपके क्या बोलते हैं, किसी तरह का गिफ्ट भी मुझे एक फीलिंग आई कहीं से, आई डोंट नो हाउ, पर कुछ गिफ्ट्स मिलने के भी आपको चांसेस हैं। दिल्ली, DL दिल्ली, CHAP, कुछ और समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? सीखे गॉड, दिस इज समथिंग विच आई शुडंट स्पीक, बट ये भी होने के चांसेस हैं। मे बी आप कुछ ऐसा करें जो आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु ये सब चीज़ आपको करवाएगा। इनफिडेलिटी, डिसीट, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करवाने के चांसेस हैं, किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी होने के चांसेस हैं। राहु ये सब करवाएगा, क्योंकि जो लिब्रा है, लिब्रा कहीं ना कहीं स्पाउस को भी इंडिकेट करता है, तो ये आपके स्पाउस में वर्क एरिया में आपके किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या एक्स्ट्रा अफेयर्स होने के चांसेस हैं, या फिजिकल इंटीमेसी होने के चांसेस हैं। BP, आई गॉट BP ट्वाइस, सो डेफिनेटली जो हेल्थ इश्यूज आ रहा है, ये मुझे BP के होने के कोई इश्यूज दिख सकते हैं, आप लोगों के BP के इश्यूज फेस कर सकते हैं। आई सी कप अगेन, यहाँ पे भी कप था, आप देख रहे हैं। कैन यू सी इट हियर? लेट मी शो यू। सी, देयर वाज अ कप हियर। यू मे सी कि जो भी अगर आपके आसपास जो चाय लेकर बैठे होंगे ना, कप लेकर बैठे होंगे, वो आपके लिए जरूर गॉसिप ही कर रहे होंगे। आपको ये हिंट मिल जाएगी कि आपके बारे में बात हो रही है। GOD, गॉड, गॉड इज विथ यू, डिवाइन, यूनिवर्स आपके संग हैं। यूनिवर्स का कार्ड आपके पास आया था, मैंने आपको बताया था। हो सकता है जो लोग भी ये व्यूअर्स हैं मेरे, उनके पास डॉग भी हो, क्योंकि गॉड बनाता है और दूसरा ये वर्ड जो बनाता है वो डॉग बनाता है। हो सकता है आपके पास डॉग हो, पैट हो आपका डॉग, और हो सकता है ये लोग रेडियो सुनना पसंद करते हो, या आरजे हो, या उनका एक कहीं ना कहीं ख्वाब हो कि वो कभी आरजे बन जाए, या आरजे की तरह एक्ट करना पसंद हो। आई सी क्लैप, आपको किसी तरीके का क्लैपिंग, ठीक है, कोई अप्रिसिएशन मिलने वाला है आपको, कुछ अचीवमेंट होने वाला है आपका। हब, PS, PS could be the significant। ओके गाइज, अगर आपको और भी कोई कमेंट कीवर्ड्स इसमें से मिल रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या कोई वर्ड इसमें से आपसे रेजोनेट हुआ, या आपसे उसे कनेक्शन बना पाए, कुछ समझ पाए कि क्या आपको गाइडेंस मिलनी चाह रही है।
तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट में, और अगर कोई और वर्ड्स बन रहे हैं तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा ताकि दूसरे व्यूअर्स को पता चल सके। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट करें और कमेंट ज़रूर करें एज एन एनर्जी एक्सचेंज। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया द ओशन, या फिर ये वाला चार्म चूज़ किया द एक्सप्लोर, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखिए पाइल नंबर 3, जो लोग भी इन्होंने ये चार्म चूज़ किया था, तो ये लोग काफ़ी ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग के हों, प्रैक्टिकल थिंकिंग के हों, जो दिल से फैसले नहीं लेते हों बल्कि दिमाग से फैसले लेते हों, ऐसे लोग। ये लोग वो लोग भी हो सकते हैं जो आउट ऑफ कंट्री रहते हों, यानी कि जिन लोगों का घर कहीं और हो लेकिन वर्क प्लेस कहीं और हो, या फिर ऐसा फ्रीक्वेंट ट्रैवल करना पड़ता रहता हो, एयर ट्रैवल करना रहता पड़ता हो, या जिनके क्लाइंट्स फॉरेन क्लाइंट्स हो या फॉरेन क्लाइंट्स से इनको डीलिंग करनी होती हो। तो पाइल नंबर 2 के लोग कुछ ऐसे हो सकते हैं जिन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, क्योंकि एक्सप्लोर का चार्म है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लोर दिख रहा है, तो ये क्लियरली बता रहा है कि आपको दुनिया में जगह-जगह घूमने का मौका मिलता है, या आप बहुत घूमना-फिरना आपको बहुत पसंद है, या आपका काम कुछ इस तरीके का है कि आपको ट्रैवल बहुत करते रहना पड़ता है। हो सकता है आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म में हो, होटल इंडस्ट्री में हो, एविएशन इंडस्ट्री में हो, अ, या फिर ऐसी कोई इंडस्ट्री में हो जैसे कि एयर होस्टेज हो सकती हैं, या फिर किसी एयरलाइन कंपनी में काम करते हों, या उससे रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हों। द ओशन कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत खुले दिल के हैं। यहाँ पे मुझे जो पाइस एनर्जी आ रही है वो आ रही है, पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ऐसे लोगों को सी फूड या सी फूड ऐसे लोगों को सी फूड खाना बहुत पसंद होता है, हो सकता है पाइल नंबर 3 के लोगों को। यहाँ पे इमोशनल चर्निंग, आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनली टर्मॉइल से गुज़र रहे हो किसी तरीके से, किसी ऐसे मानसिक या फिर इमोशनल अप्स एंड डाउन्स और चैलेंजेस इतने चल रहे हों आपके वन एरिया ऑफ लाइफ में। यानी कि अगर आपकी वर्क लाइफ अच्छी चल रही है तो आपके रिलेशनशिप लाइफ में इश्यूज़ हैं, और अगर घर की या फैमिली की लाइफ अच्छी चल रही है तो वर्क लाइफ में बहुत चर्निंग चल रही है। ऐसे लोगों के जो पैरों का साइज़ है, जो फीट्स का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, मे बी बिग साइज़ फीट। ऐसे लोगों को शूज़ कलेक्ट करने का भी बहुत, यानी शूज़ कलेक्शन का बहुत शौक हो सकता है ऐसे लोगों को। पाइल नंबर 3 के लोग ना बहुत बार लाइफ में फेलियर्स फेस किए हैं। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, ऐसे बार-बार फेलियर्स देखे हैं लाइफ में, और लेकिन अब अल्टीमेटली एक ऐसी विक्ट्री भी मिली है जो उनकी लाइफ को बहुत बड़ा बदलाव लाके देती है। लेकिन आपके इमोशंस की कोई कदर नहीं करता। ये मैंने देखा है कि आपके इमोशंस को कोई बहुत ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है। आप बड़े एक्साइटमेंट से कोई काम आपने किया या कुछ आपने अचीव किया, और आपको एक्सपेक्टेशन है कि लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, मुझे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन आपको वो कोई कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाता, कोई आपको अप्रिशिएट नहीं करता, मुझे ऐसा लगता है। नो मैटर आप कुछ भी कर लें। तो पाइल नंबर 3 के लोग ऐसे हैं। पाइल नंबर 3 के लोगों को समुद्र के आस-पास रहना पसंद हो सकता है, या आप लोग पाइल नंबर 3 वाले लोग कहीं समुद्र के आस-पास रहते हों, जिन्हें बीच से कनेक्शन बहुत महसूस होता हो। बीच या सी साइड व्यू करना बहुत अच्छा लगता हो, बीचेज़ व्यू करना बहुत अच्छा लगता हो। बीच रिलेटेड चीज़ें जैसे कि अपनी वो हो गई, स्विमिंग करना पसंद हो, या फिर शिप जर्नी करना पसंद हो, मर्चेंट नेवी हो सकता है, फिशिंग इंडस्ट्री हो सकती है, जेमस्टोन्स या पर्ल्स रिलेटेड कोई काम हो सकता है। फूड इंडस्ट्री में भी काम कर सकते हैं पाइल नंबर 3 के लोग। तो लेट्स सी कि आपके वर्क में क्या होने वाला है आने वाले for next in future. What is coming up for you for the pile number 3 in their work life, in their career? What is going to happen next in their career for pile number 3?
इससे पहले मैं डाइस देख लेती हूँ, क्या डाइस आ रहे हैं। नहीं, क्या होने वाला है फाइल नंबर 3 के लिए इन देयर वर्क लाइफ, इन देयर करियर, 11th हाउस। ओके, तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि वर्गो इन 11th हाउस, सैटर्न इज द प्लेसमेंट। वैसे भी सैटर्न अभी फिलहाल एक्वेरियस में मूव कर रहे हैं, उनकी ट्रांजिट अभी एक्वेरियस से जा रही है, और ये एक लाभ का घर है, एक सक्सेस का घर है। और यहाँ पे सैटर्न का होना ये दिखाता है कि आप में सफलता और लाभ धीरे धीरे आपको मिलेगा, बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, क्योंकि सैटर्न इज़ वेरी स्लो प्लैनेट। तो आपकी आपको प्रॉफिट होंगे, आपको इनकम मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए ये कंफर्मेशन है, मेरे डॉग के बार्किंग की कंफर्मेशन है कि ये शाउट आउट कर रहे हैं कि ये होगा ही। ओके, कि ये ज़रूर आपको मिलेगा, आपकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन वर्गो असेंडेंट के लिए ये स्पेशली आ रहा है, तो जेमिनी वर्गो, और मुझे कहीं कहीं ये जो फीलिंग आ रही है जेमिनी वर्गो और सेजिटेरियस के लिए, ये फीलिंग आ रही है। जेमिनी वर्गो और सेजिटेरियस के लिए मुझे ये फीलिंग आ रही है, ये प्रभाव आपको काफ़ी मेहनत और समय के साथ मिलेगा, बहुत स्टेबिलिटी के साथ, और बहुत कॉन्क्रीट, यानी एक सॉलिड सफलता मिलेगी। सक्सेस जो मिलने वाली है ना, वो बहुत सॉलिड फाउंडेशंस की होगी, ऐसी वैसी नहीं होगी। और आपके जो गोल्स है ना, और आपकी जो मेच्योरिटी लेवल है, वो एक एक डिफरेंट लेवल की है। आप अपने एम्स में, अपने एम्बिशंस में, अपने गोल्स में ना बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं और बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखते हैं। सैटर्न के प्रभाव के कारण आप उन्हीं एम्स पर फोकस करते हैं जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के लिए गए हों, और बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग के बिहाफ पे लिए गए हैं। तो आप अपने वर्क एरिया में इसी तरीके से काम करने वाले हैं। आप जो भी काम करेंगे, बहुत उसके रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो रखेंगे। आप उनमें कोई भी अनबायसनेस नहीं करेंगे, उसमें कोई डुअलिटी नहीं दिखाएंगे। आपको बहुत सम्मान मिलने वाला है, बहुत आपको सक्सेस भी मिलने वाली है। आप एक इज़्ज़तदार और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति के रूप में दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने वाले हैं। मतलब लोग आपको देखते ही बोलेंगे ना, बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत सिंसियर पर्सन है, लॉयल, ट्रस्टवर्दी पर्सन है। ओके, आपके नेटवर्क में आपके खुद के, यानी कि अगर करियर के नेटवर्क की बात करूँ, तो आपके खुद के नेटवर्क में, चाहे वो कलीग्स हो या वर्क एरिया हो, वर्क कल्चर हो, सोशल सर्कल हो, यहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा एक तालमेल बनाकर रखेंगे उनसे। ठीक है, उनसे एक अच्छा फाउंडेशन, क्योंकि जो सैटर्न है वो एक स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है, तो उनके संग भी आप काफ़ी अच्छा बिहेवियर और काफ़ी अच्छा समय और एक, क्या बोलते हैं उसको, मजबूत रिश्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। सैटर्न यहाँ कभी-कभी ये भी बताने वाला है कि आने वाले टाइम में आपके करियर में, आपके वर्क लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी आ सकते हैं, क्योंकि सैटर्न इज़ ऑब्स्टिकल्स ऑल्सो, ठीक है? चलती गाड़ी में रोड़ा भी है वो। और लेकिन ये प्रभाव आपको सीखने और बदलने के लिए देगा, क्योंकि आपको इससे सीखने को भी मिलेगा और इससे आपको लेसन्स भी मिलेंगे, क्योंकि कर्मा है, सैटर्न इज़ कर्मा। तो आप कैसे बोलना है, कितना बोलना है, और आपके बोलने की वजह से चीज़ें काफ़ी चेंज होंगी, क्योंकि वर्गो आ रहा है, वर्गो रूल करता है 6th हाउस को। और यहाँ पर आपको जो लॉ रिलेटेड काम हैं, जो फाइनेंसेस हैं, जो आपके सर्विस रिलेटेड जो भी काम है ना, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटेल में काम करेंगे, बहुत ज़्यादा रिसर्च की तरफ से काम करेंगे। सोशल कम्युनिटी में, सर्विस में भी आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव इन्फ्लुएंस दिखाएँगे, आप लोगों की मदद करेंगे, उनको हेल्प करेंगे बहुत, और ख़ासकर उनकी जो आप में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अ, तो 11th हाउस ऑफ कोर्स प्रॉफिट का हाउस है, नेटवर्किंग का हाउस है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके बहुत समय से कोई फ्रेंड्स नहीं बने थे, तो वर्क एरिया में फ्रेंड्स बनने के हाई चांसेस है, और ये फ्रेंडशिप जो होगी वो ऐसी-वैसी फ्रेंडशिप नहीं होगी, बहुत लंबे समय तक चलने वाली फ्रेंडशिप होगी। और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है लोगों से व्हेन इट कम्स टू मनी, और आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी आपको बहुत हेल्प मिल सकती है, और जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और इस टाइम आप वो मनी जनरेट करेंगे जो मनी आपके आपके रिटायरमेंट में या आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर में आपको एक काम आए, जिस तरीके से। तो ये दिख रहा है मुझे आप लोगों के लिए ओवरऑल की वर्गो में 3 पाइल नंबर 3 के लिए तो हो सकता है सैटर्न की महादशा चल रही हो या अंतरदशा चल रही हो। आप एक्वेरियस भी हो सकते हैं, आप वर्गो भी हो सकते हैं, और आप कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं,
आप सजिटेरियस भी हो सकते हैं, तो ये कुछ मेजर साइंस मुझे दिखाई दिए हैं। लेट्स सी। ओके, कौन सा था? 11th। ओके, ओके, तो लेट्स सी कि अब आपके हे होली स्पिरिट, my angels, my guardian angels, my spirit guides, please talk to me, please tell me what is coming up for career for my file number 3 viewers. फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है उनके करियर में, क्या की मैसेजेस हैं उनके लिए, प्लीज़ बताइए क्या होने वाला है उनके साथ फ्यूचर में। थोड़े कार्ड्स को मैं शफल कर लेती हूँ। ओके, सो ए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी मेहनत करने वाले हैं किसी गोल को लेकर, स्पेसिफिक गोल को लेकर काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं। कुछ भी डर, कुछ भी गलत लोग आपके बारे में, मतलब हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आपसे काफ़ी चिढ़ें, आपके आसपास के लोग आपसे कहें कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना एटीट्यूड वाला है, या आपके लिए बहुत ऐसी बात कर सकते हैं जो आपको सुनने में अच्छी ना लगे, आपके लिए जेलसी या एनवी फीलिंग रख सकते हैं आपके वर्क एरिया में। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो बहुत मिस्टीरियस हैं, बहुत गोल साइटेड हैं, बहुत गोल को टारगेट करने वाले में से हैं। आपकी एनर्जी बहुत हाई होने वाली है आपके काम में। आप बहुत ज़्यादा किसी से भी डरे बिना, आप कोई भी चैलेंजेस आए, कुछ भी प्रॉब्लम्स आए, आप उनसे डरने वाले नहीं हैं। आप उनको आप अपने ऊपर काम कर लेंगे, आप अपने डर को अपने अंदर ही रखेंगे, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये मेरे को क्लियरली दिखाई दे रहा है। और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आने वाले हैं आपके करियर में, आपके वर्क एरिया में। यूरेनस अगेन, लास्ट टाइम भी इसी पर आया था, और यहाँ पर यूरेनस मुझे दिख रहा है कि कुछ नई शुरुआत करने के लिए अभी ये समय ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 3, अगर कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि सैटर्न अपने आप में ही एक ओल्ड प्लैनेट है, तो जो भी है पुराना है पहले उसको ख़त्म कर लीजिए बजाय कुछ नया स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपने कुछ नया स्टार्ट किया तो वो चीज़ आपकी इतनी सफलतापूर्वक ना रहे, इतनी सक्सेस उसमें ना मिले, बल्कि उल्टा आपको लॉस ही हो सकता है। तो इट्स बेटर कि आप है ना कुछ जो पुराना है, जो अनफिनिश्ड वर्क है, जो पुराने एम्स हैं आपके, पहले उन्हीं पर फोकस करिए और उनको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करिए और उसी को ही गोल बनाकर आगे चलिए। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे बता रहा है कि आगे जाके बहुत लंबे समय में, जैसे मैंने आपको कहा था, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है फिर से, और यहाँ पे ये कंफर्मेशन देता है कि इमोशनली बहुत अप्स एंड डाउन्स, क्योंकि ये कार्ड और ये कार्ड यहाँ पे यही दिखाता है कि आपको कितनी बार ड्रीम्स में और आप, क्योंकि ऐसे पाइल नंबर 3 वाले लोग बहुत इंट्यूटिव हैं, और ऐसे लोगों को काफ़ी ड्रीम्स में सिग्नल्स मिल जाते होंगे कि आगे क्या होने वाला है, या आपको आपकी बॉडी वार्म या कोल्ड हो जाती है, या ऐसे सिग्नल्स आपको बॉडी आपकी देने लगती है कि अगर आप उनके सिग्नल्स को पहचान लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके वर्क में, आपके करियर में, उनको पहचान कर अगर आप करेंगे तो। ठीक है, दूसरा मैं और क्या पिक कर रही हूँ, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग, कितने लोग कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनमें ना अम, बड़ी वैसी भावना होगी कि हो सकता है आप लोग में से कुछ लोग लॉ रिलेटेड वर्क भी करते हों, या डॉक्टर के प्रोफेशन में हो, लॉ के प्रोफेशन में हो, या फिर ऐसे कोई ब्लू कॉलर जॉब में हो, या आपके नीचे बहुत सारी टीम ऐसे काम करती हो जो बल्क में हो। दूसरा मुझे ये भी दिख रहा है आपका जो काम है, हो सकता है लोहे से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, रिलीजियस थिंग्स रिलेटेड कुछ काम हो सकता है। वर्गो असेंडेंट है तो आप लोगों को गेम्स में बहुत इंटरेस्ट है, मैं ऑनलाइन गेम्स खेलना, म्यूजिक सुनना आप लोगों को बहुत पसंद होगा। आप लोग थोड़े ड्यूअल नेचर के भी दिखते हैं मुझे, लेकिन दैट इज़ गुड समटाइम्स एंड दैट इज़ नॉट गुड समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। लेकिन आपकी ये चीज़ को आप एज अ स्ट्रेंथ यूज़ कर सकते हो, आप लोग मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो, और किसी को कन्विंसिंग पावर आप लोगों की बहुत अच्छी है, किसी को सेल्स में भी आपकी ये स्ट्रैटेजी, आपका ये जो कला है, ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है। आने वाले कुछ समय में मैं देख पा रही हूँ कि आपको ना बहुत ज़्यादा किसी पर
आपको यहाँ पे कार्ड से पूरा क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि देखिए आपको किसी के ऊपर भी ना बिल्कुल आगे अपने वर्क में, अपने एरिया में ब्लाइंड फेथ नहीं करना है किसी पर, ठीक है? हो सकता है वो पर्सन आपको धोखा दे दे, आपके इमोशंस का गलत तरीके से फ़ायदा उठाए, आपको इमोशनली ब्लैकमेल करे, ये भी हो सकता है। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, अगर आप कोई ऐसी एटमॉस्फेयर में हैं जहाँ पे आपको हमेशा टॉक्सिसिटी मिलती है, तो यहाँ पे ये कार्ड फिर भी आपको यही बोलेगा कि अभी आपके लिए जॉब छोड़ना, करियर छोड़ना या वर्क छोड़ना सजेस्टिव नहीं है, बिकॉज़ इवेंचुअली वो आपके लिए डिसीज़न गलत हो जाएगा। क्योंकि ये कुछ समय की बात है, ये इमोशनल ट्रॉमा जो आप अभी झेल रहे हो या अभी जो आपका वर्क एनवायरनमेंट अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, तो उसको अभी आप ज़्यादा उसके प्रभाव में ना आएँ, आप बस अपने काम पर फ़ोकस बनाए रखें। क्योंकि ये टाइम भी बहुत जल्दी पास हो जाएगा, क्योंकि ये 11th हाउस है और सैटर्न यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे सैटर्न कभी आपका बुरा नहीं होने देंगे, ठीक है? इस टाइम आपको ये ज़रूर करना है कि आप सैटरडे को हो सके तो किसी को भी अ, शूज़ आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अपने अपने से नीचे लोगों को, यानी कि अगर आपसे कोई जूनियर है या आपसे कोई अ, ऐसा पर्सन है जो नीडिंग है, जो नीडफुल है, जैसे कि बेगर्स हो गए, जैसे कि आप कहीं पे डोनेट कर सकते हैं, ऑर्फनेज में कर सकते हैं या ऐसी कोई जगह, तो उनसे पैसों से उनकी हेल्प करिए। तो आपके लिए ये टाइम जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा और ये जो चैलेंजेज़ अब आप फेस करेंगे वो बहुत स्मूथली आपके क्लीन हो जाएँगे, क्लियर हो जाएँगे, आई एम सॉरी। अच्छा, आपको किसी चीज़ का अनचाहा डर भी है, जैसे आपको हमेशा ये इंट्यूशन आता रहता है कि मेरे संग कुछ बुरा होने वाला है, मेरे संग कुछ बुरा होने वाला है, कहीं बॉस मुझे निकाल तो नहीं देगा, कहीं ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला तो नहीं जाएगा, कहीं ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो तो नहीं हो जाएगा। एक एक डर हमेशा आपको किसी तरह का हो सकता है, आपको किसी चीज़ का फ़ोबिया भी हो, अंधेरेपन का फ़ोबिया हो सकता है, आप लोगों को, फाइल नंबर 3 के लोगों को। देखिए, आप लोग एक काम ज़रूर करिएगा कि जब भी आप कोई काम करने जाएँ, दिन की शुरुआत हमेशा अपनी मदर की या अपने फादर की, स्पेशली मदर मैं कहूँगी, अपनी मदर के पैर छूकर ही अपने काम पर जाइएगा। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले अपनी मदर के पैर छूकर, क्योंकि आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपको हर चीज़ों से बचाकर रखने वाली है आपके काम में। मैं ये नहीं कह रही फाइल नंबर 3 कि आपका टाइम अच्छा नहीं है, आपका टाइम बहुत अच्छा है। देखिए, शनि 11th हाउस में होना इज़ अ गुड एंड अ ब्यूटीफुल थिंग। अपनी ही राशि में हैं, तो वो कभी भी प्रॉब्लम नहीं करते हैं, पर लेकिन क्योंकि शनि का मूल स्वभाव ही डिले है, मूल स्वभाव ही उनका स्ट्रगल है, तो वो चीज़ तो वो देंगे ही। बस अपने कर्मा को वॉच करके रखिएगा, अपनी चीज़ों को वॉच करके रखिएगा, डिसिप्लिन में रहिएगा, कोई भी अम किसी भी चीज़ का रूल्स एंड रेगुलेशंस को मत तोड़िएगा, तो आपके लिए सब चीज़ आपके फ़ेवर में ही हो जाएँगी। सैटर्न वहाँ बैठकर डायरेक्टली आपके 5th हाउस को देखते हैं, यानी कि वो डायरेक्टली आपकी पढ़ाई को देखते हैं, आपके नॉलेज को देखते हैं, आपके स्पोर्ट्स को देखते हैं और आपके बच्चों को भी देखते हैं, आपके संतान को देखते हैं, आपकी एजुकेशन को देखते हैं। तो यहाँ पे ये क्लियरली सजेशन मिल रहा है कि और यहाँ पर मरकरी होने का भी सॉरी वर्गो यानी उसको रूल करता है मरकरी, तो यहाँ पर ये भी है कि आप अपनी वाणी का बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ ना करें अपने वर्क कल्चर में या कहीं पर भी। अपने बड़ों का सम्मान करिएगा, क्योंकि अभी जो आप कर्मा क्रिएट करेंगे अपने लिए वो आगे जाके आपको बहुत, क्योंकि कर्मा नेवर मिसेस इज एड्रेस, राइट? अभी हो सकता है आपको उसका फ्रूट्स नज़र ना आए, लेकिन आगे जाके आपको उसका फ्रूट शनिदेव ज़रूर देंगे। और वर्गो वहाँ पर होने से ये भी पता चलता है कि अगर आपका कोई भी लीगल मैटर फँसा हुआ है, कोर्ट का मैटर फँसा हुआ है, तो वो भले ही अभी ऐसा लग रहा हो कि नहीं होने वाला है क्लियर, कोई प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, लेकिन सून आप देखोगे कि वो चीज़ बहुत अ, स्मूथली खत्म हो गई और अगर आप सही हैं, तो आपकी जीत निश्चित है। चलिए और कार्ड्स देख लेते हैं। पहले मैं ये वाले कार्ड्स देख लेती हूँ। समुद्र है एक तरीके से, ये देखिए थोड़ा समुद्र में इमोशन, जैसे जिस तरीके से समुद्र में क्या होता है, दिन में बहुत शांत होता है, रात में बहुत उसमें टाइड्स आते हैं, तो उसी तरीके से कुछ आपका जीवन भी है जहाँ पे बहुत हलचल मची रहती है, बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है और जैसे उस ओशन में बहुत सारे जीव हैं, अद्भुत अद्भुत जीव हैं, उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है कि जो लोगों को कुछ तो पता है और कुछ नहीं पता है।
बहुत चीज़ें, बहुत बातें आपने अपने दिल में दबा कर रखी हैं और यही है कि आप एक समुद्र की तरह सबको अपना बना लेते हो, ठीक है? चाहे वो नदी अच्छी हो, चाहे वो नदी बुरी हो, लेकिन आप उसको अपने अंदर समा लेते हो। तो इसी तरह का आपका नेचर है, लेकिन आपको उसके बदले मिलता कुछ नहीं है क्योंकि समुद्र खारा होता है, उसको कोई पी नहीं सकता। तो उसी तरीके से आपको कभी कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में तो आपको बेनिफिट नहीं मिलता, बट स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम मिलने वाला है। हो सकता है ऐसे लोगों को, डिपेंडिंग कि आप लोग कैसे अपने कर्मा को वॉच करते हो, तो क्योंकि जिनके पास भी सैटर्न रूल करता है ना, उनको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने कर्मा बात बात पर वॉच करें। देखिए, यूरेनस की एनर्जी 2 बार आ रही है, तो आपके लाइफ में चेंज से आप बहुत गुजरते हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ों में बदलाव, हर चीज़ में बदलाव ही आपकी आपका व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है और बदलाव ही आपको लिए, और ये पीरियड भी आपके बदलाव का पीरियड है, ये एक ट्रांज़िशन का फ़ेज़ है। और अगर आप बहुत टाइम से किसी चीज़ में अटके हुए हैं, तो 11th हाउस में शनि का होना इज़ अ गुड थिंग एक्चुअली। तो अगर कोई काम अटके हुए हैं, तो आप देखेंगे कि एकदम से वो काम खत्म हो गए, एकदम से वो काम सॉर्ट आउट हो गए। जो पिछले कुछ दिनों से कोई काम नहीं खत्म हो रहे थे, या पिछले कुछ सालों से कोई काम अटका पड़ा था, वो काम पूरा होता हुआ मुझे आपके आने वाले टाइम पीरियड में दिख रहा है, स्पेशली एट योर वर्क और रिलेटेड टू योर वर्क और करियर और बिजनेस, ये सब चीज़ उसी में ही आ जाती है। ठीक है, ओके, लेट्स सी कि और आपके लिए क्या है कार्ड्स का गाइडेंस। और थोड़ा सा साइकिक कार्ड्स देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। व्हाट इज द की थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन फॉर पाइल नंबर 3 इन देयर वर्क लाइफ। क्या होने वाला है इनके साथ, इनके वर्क लाइफ में। कुछ लोगों को ना बहुत आसानी से चीज़ें मिल जाती हैं पाइल 3, और कुछ लोगों को ना बड़ा रुला रुला के चीज़ें मिल जाती है। न्यू बिगनिंग्स, अवेयरनेस, आप लोगों को कहीं न कहीं हमेशा ये विश्वास था। देखो, आप लोग कितनी बार होप खो देते हो, आप लोग हमेशा, और मैं अभी भी वही बोल रही थी कि कुछ लोगों को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सक्सेस मिल जाती है, और कुछ लोगों को आप देखते होंगे कि बड़ी मुश्किलों से बड़ा बड़ा उनको है ना लड़ना पड़ता है, बड़ा उनको स्ट्रगल करना पड़ता है, तब जाके उनको कुछ हासिल होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? उसके पीछे का रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ कर्मा है। वो हो सकता है पास्ट बर्थ में उन्होंने कुछ ऐसा किया हो जो वो इस बर्थ में लेकर आए हैं और उसका रिवॉर्ड्स उनको मिला है। और हो सकता है आपने पास्ट बर्थ में कुछ ऐसा किया हो जिस वजह से आपको सक्सेस तो मिलेगी, पर आपको आपके कर्मा को क्लैरिफाई करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि कर्मा है ही ये चीज़ का, कर्मा कभी अपना एड्रेस नहीं भूलता। तो आपको पता है, आप लोग पता है, हमेशा हो सकता है पाइल नंबर 3 हमेशा बोलते होंगे कि मेरे कर्म ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूँ? यू नो, मेरी किस्मत, मेरा कर्म, आप उन लोगों में जिनके मुँह से बार-बार ये निकलता हो। और आप बहुत ज़्यादा अकेले रहना पसंद करते होंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा, मैंने कहा था वैसे ओशन की तरह सीक्रेटिव हैं, आपको यश इतनी जल्दी नहीं मिलता, किसी चीज़ का क्रेडिट इतनी जल्दी नहीं मिलता। हालाँकि आपने बहुत जो भी करते हैं ना लोगों के लिए बहुत शिद्दत से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं, दिल से करते हैं, और आपका दिल ना एकदम समुद्र जैसा है। और लोग जानते भी हैं, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ नहीं करते, उसमें उनकी कमी है, आपकी कमी नहीं है पाइल नंबर 3। असल में किसी की तारीफ़ करना ना, जैसे मैं आज ये वीडियोज़ बना रही हूँ, कुछ लोग होंगे जिनको मेरी बुराइयाँ दिखती होंगी, कुछ लोग होंगे जिनको मेरे में कमियाँ दिखती होंगी, लेकिन वो कमेंट्स में कमियाँ लिख देंगे। लेकिन अगर उनको कुछ अच्छा लगा होगा ना, तो वो नहीं लिखेंगे। तो इसमें मेरी गलती नहीं है, मैं खुद को ब्लेम नहीं कर सकती। वो उनकी सोच है, वो उनकी पर्सनैलिटी है। उसी तरीके से बुराइयाँ तो बहुत जल्दी हो जाती है, पर तारीफ़ इतनी आसानी से नहीं मिलती। तो आप अपने काम में अच्छे बने रहिए, आप अपना 100% दीजिए। ऊपर ईश्वर देखते हैं, आपको आपका फ्रूट्स ज़रूर मिलेगा, आपको आपका रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आपका जो एलिमेंट है वो आप मत खोइए। यही ये कार्ड बता रहा है, आपको ये सेल्फ अवेयरनेस है कि आप क्या हो, आप कैसे हो, आप अच्छे हो, बुरे हो, आप सच्चे हो, झूठे हो, आप क्या हो, आपको सब पता है। आप इस दुनिया के लिए नहीं बने हो, आप दुनिया के बाहर के लोग। अब कुछ लोग होंगे ना, वो बोलेंगे अच्छा तो क्या एलियन है? नहीं, ये मज़ाक की बात नहीं है, क्योंकि जो लोगों को उल्टा-सीधा कमेंट करना होता है वो करते हैं ऐसे ही कमेंट्स। लेकिन जो लोग सीरियसली किसी बात को समझना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए सीरियसली वो कुछ सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अपना लाइफ पर्पस ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं ना, वो ऐसी बातें नहीं करते। जो इस तरह का मज़ाक करते हैं, उनकी ज़िंदगी ही मज़ाक बन के रह जाती है।
ये चीज़ का ध्यान रखिए। आप बस लगे रहिए, आप बहुत अच्छे हैं, आप दिल के बहुत विशाल समुद्र जैसा दिल है आपका। पाइल नंबर 3, जिस तरह से भगवान के सामने ना आप जाओ और वो नहीं देखते आप कहाँ से आए हो, कैसे हो, उनके लिए बस आप भक्त होने चाहिए, वैसे ही आप हो। कौन कैसा है आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप खुद हो ही इतने अच्छे। चलिए देखिए क्या गाइडेंस आ रही है, कहाँ से पैसा आ सकता है, कहाँ से अपॉर्चुनिटी आ सकती है पाइल नंबर 3 के लिए, कहाँ से अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है पाइल नंबर 3 के लिए। सेटलिंग, देखिए मैंने कहा था कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कोई भी ऐसा लीगल डिस्प्यूट चल रहा हो जहाँ आपका पैसा फंसा हो या जहाँ पे आप बहुत टाइम से पैसे का वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपका सेटल होने वाली है। अब सेटलमेंट का टाइम आ गया है क्योंकि शनि आ गए हैं 11th हाउस में और ये प्रॉफिट करा के ही छोड़ते हैं। बस लालच में मत आइएगा, अगर आप लालच में आ गए तो मुँह की खाएँगे। योर सोल इज़ टेलिंग यू यू आर ऑन द रॉन्ग पाथ। देखिए, अगर आपने कुछ गलत किया है तो आपका सोल आपको जानता होगा, और अगर आपने गलत नहीं किया है तो भी आपका सोल आपको जानता है, और उसी तरीके का रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करिएगा क्योंकि शनि देव छोड़ते नहीं हैं, ठीक है? Allow yourself the time and the space to evolve and find your true path. You are in a stall of evidence. Sorry, you are in a state of avoidance because the action needed is too hard. हो सकता है आपको कुछ एक्शन लेना है पर आप नहीं ले रहे हैं। आपको पता है कि मैं जो भी कर रहा हूँ फ़िलहाल, जो भी डिसीजन में हूँ, चाहे वो वर्क एरिया में हो या आप किसी के पक्ष में खड़े हैं और वो आप जानते हैं कि वो गलत पक्ष है, या वो जो बात कर रहा है या जो बात मैं कर रहा हूँ वो गलत है, वो सही बात नहीं है, वो इलॉजिकल है, अनएथिकल है, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। तो ये बोल रहे हैं कि उस चीज़ को सेटल कर लो, उस चीज़ को ठीक कर लो, नहीं तो उसके रेपरकशंस आपको देखने पड़ सकते हैं अपने वर्क एरिया में। हो सकता है आपको किसी तरीके का, हो सकता है वो सही चीज़ लेने में आपको थोड़ा हिचक हो रही हो। आपको लग रहा हो कि पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि क्या पागल है या मतलब कैसी रूढ़िवादी सोच का है। बट नहीं, अगर आपको लगता है कि आप सही हो, तो प्लीज़ वो चीज़ पे तुरंत अपने आप को स्विच कर दो। गलत को स्टैंड मत करना पाइल नंबर 3। पार्टनरशिप, अगर आप गलत को स्टैंड नहीं करोगे तो यू विल बी मैनिफेस्टिंग अ स्ट्रॉन्ग एंड अ सक्सेसफुल पार्टनरशिप। ध्यान रखिएगा, ठीक है? जैसे लोगों के संग, जैसी आपकी सोच होगी ना, जैसा आपका कर्मा होगा वैसा आपका अलाइनमेंट होगा और वैसा ही आपका आउटकम होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, और यही कुछ होने वाला है, ऐसा ही कुछ होने वाला है आपके वर्क एरिया में आने वाले कुछ दिनों में। टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव इट व्हाट नॉट, एंड टेक ऑफ। आप देख रहे हो, ये भी आया टेक ऑफ। आप सही पर बने रहिए, आपके लिए सक्सेस निश्चित है। देखिए शनि जो है ना, शनि है ही ऐसे, मुझे तो बड़े प्यारे लगते हैं शनि देव, और मैं हमेशा अपने एक्शंस और अपने कर्मा वॉच करती रहती हूँ। मैं हमेशा ये कोशिश करती रहती हूँ कि मुझसे कुछ गलत ना बोल दूँ, गलत ना एक्ट कर दूँ। हालांकि मैं भी इंसान हूँ, गलतियाँ होती रहती हैं, लेकिन अगर आप कॉशियस हो जाएंगे तो थोड़ी सी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ह्यूमन नेचर है, गलतियाँ सभी से होती हैं, बट जितना आप कोशिश कर सकते हैं उतना ज़रूर करिएगा और अपने कर्मा को वॉच करिए। आपकी अंतरात्मा अगर आपको बोल रही है कि ये सही नहीं है, किसी के खिलाफ वर्क कल्चर में या एरिया में, आपके एटमॉस्फेयर में कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए आवाज़ उठाइए, ठीक है? यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं पाइल नंबर 3। प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कुछ रेजोनेट हुआ या नहीं हुआ, और उसके बारे में। ओके पाइल नंबर 3, लेट्स सी व्हाट इज कमिंग अप फॉर पाइल नंबर 3। क्या कीवर्ड्स, क्या मैसेजेस जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं आपके वर्क रिलेटेड, आगे आपके करियर में क्या होने वाला है, प्लीज डिवाइन दीजिएगा, कीवर्ड्स के रूप में हमें बताइएगा। ओके, आई होप आप देख पा रहे हो, तो लेट्स मेक आउट क्या क्या बनता है। FELT, फेल्ट। देखिए मैंने आपको कहा था, अब भी आपसे कहा था कि अगर आपकी अंतरात्मा कोई चीज़ कह रही है कि ये सही है या ये सही नहीं है, तो प्लीज़ उसके लिए हमेशा स्टैंड लीजिएगा। ओके, नो मैटर दुनिया क्या सोचे क्या ना सोचे, LAW, लॉ।
लॉ रिलेटेड कोई काम आप कर सकते हो या लॉ रिलेटेड कोई काम है आपका, या तो आप उस फ्रेटर्निटी से हो सकते हैं, उस एरिया में वर्क कर सकते हैं, या अगर कोई लीगल मैटर है तो वहाँ से आपको कोई सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। बार, आई गॉट द बार वर्ड। हो सकता है आप बार में काम करते हो सकता है बार रिलेटेड कोई केस हो, या फिर हो सकता है कि आपको ड्रिंक करने का शौक हो। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो शनि की प्रेजेंस कंफर्मेशन है। सो द पर्सन कुड बी यूके, या तो यूके से किसी तरह का कोलैबोरेशन हो सकता है, या It's यू time for bed. कंफर्मेशन ओके, तो या तो यूके में रहते हो आप। फाइल नंबर 3, हो सकता है आप लोग व्यूअर्स कुछ पीजी में रहते हो। I see the bus. Maybe you will travel through bus, या बस रिलेटेड किसी काम में हो, या समथिंग इट इज रिलेटेड टू बस। डीजे, डीजे आपका प्रोफेशन हो सकता है, या फिर आपको म्यूजिक का शौक हो बहुत ज़्यादा, कुछ मिक्स्ड काइंड ऑफ म्यूजिक। आई गॉट वॉशिंगटन डीसी, आई डोंट नो। कुछ ज़्यादा मिल नहीं रहा है ऐसा कुछ। अगर आपको कमेंट्स में प्लीज़ मुझे बताइएगा कुछ अगर ऐसे वर्ड्स बन रहे हैं। एमपी, एमपी से रिलेटेड कुछ। आई गेट उबर, उबर से रिलेटेड ट्रैवल रिलेटेड कुछ चीज़ हो सकती है। होटल, where is L? Do we have L? Yes, we have होटल। होटल से कुछ रिलेटेड हो सकता है, या तो आप होटल में रहने वाले हो, या जो ये रीडिंग देख रहे हैं वो अभी होटल में हो। बीए करे हुए हों आप लोग, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन काइंड ऑफ एमबीए, समथिंग लाइक दिस। आप लोग एमबीए करे हुए हों, लॉ के फील्ड में हो सकते हैं। आप लोगों को कोई पिक दिख सकती है। आई सी समथिंग रिलेटेड टू पिक्चर्स। आई गॉट पीजी ट्वाइस, मे बी आप लोग पीजी से देख रहे हो ये वीडियो। जेंजी, जेंजी। आई सी आर आई पी, मे बी अभी आपके यहाँ ऐसा कुछ हुआ हो। माई कॉन्डोलेंसेस, हाल ही में कुछ ऐसा हुआ हो। मे बी द इनिशियल्स ऑफ द नेम यूके और समथिंग लाइक दैट। इन, हो सकता है आपके नाम में कहीं इन आता हो।
ये जो भी इनिशियल्स दिख रहे हैं हो सकता है आपका नाम उससे स्टार्ट होता हो सकता है आप कंपनी सेक्रेटरी हो, या कंपनी सेक्रेटरी रिलेटेड कुछ हो सकता है। जिप, मे बी आप काफ़ी चुप रह रहे हैं आपको कुछ बोलना चाहिए लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं, तो दिस सेज दैट जिप ना करें, या कुछ बोल ज़्यादा बोल रहे हैं तो जिप हो जाए। I see people who are watching this, they could be have an obesity issue, fat हों, chubby हों। JD could be the initial or DJ could be the initial, S could be the initial। Maybe you like documentaries, you are fond of documentaries, या आपको हाल ही में डॉक्यूमेंट्री आप देख रहे हो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो या डॉक्यूमेंट्री के बारे में कोई बात हुई हो। I heard something, बीवी नंबर 1, देखो बीवी नंबर 1, बीवी नंबर 1, व्हाई आई डोंट नो। देखो कैसे कनेक्ट हो रहा है, मे बी यू आर डूइंग टू टाइमिंग विद समवन। तो अगर ये एक अनएथिकल चीज़ है, और अगर यहाँ पे सैटर्न इन 11th हाउस अगेन सेज दैट, क्योंकि उस मूवी में ऐसा ही कुछ था जहाँ सलमान खान टू टाइमिंग करता है, तो चीट कर रहा है। तो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग लाइक दैट, सो दैट्स व्हाई जस्ट स्टे फेथफुल टू योर स्पाउस। PIP, पिप। मे बी यू आर फॉन्ड ऑफ एनी, क्योंकि कपूर खानदान, मे बी एक्टर राजेश खन्ना और राज कपूर की फैमिली आप में कोई फेवरेट हो आपका उसमें। I see this. So which again mean maybe you are very passionate also about this, and I see infidelity. तो अगर आप किसी से फिजिकल इंटीमेसी में हैं और आपको नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ, तो प्लीज़ वॉच योरसेल्फ। या ये भी हो सकता है कि आपका उसमें से बिल्कुल मन, यू आर नो लॉन्गर इनटू दीज़ डिज़ायर्स एनीमोर, क्योंकि 11th हाउस इज़ आल्सो डिज़ायर्स, और वहाँ पे शनि आके बैठ गए हैं, तो मे बी यू डोंट फील लाइक गेटिंग इनटू इट, और आप यू हैव लॉस्ट योर पैशन। ओके गाइज, यही है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 3 सारी रीडिंग। अगर आपको पसंद आई है और यहाँ से कुछ रिलेट कर पाए, कोई कीवर्ड से आपको क्या मैसेज मिला, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं सारे कीवर्ड्स नहीं बना पाई होंगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कुछ रह गया है तो प्लीज़। यस, आई सॉ दैट WBC, हो सकता है ब्लड रिलेटेड इश्यूज आप कुछ फेस कर सकते हैं क्योंकि शनि आ गए हैं। ओके और तो अगर आपको कोई ऐसे मिल सकता है, कोई भी ऐसा वर्ड जो मैंने ना बताया हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। व्यूअर्स को, बाकी व्यूअर्स को हेल्प मिलेगी। मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई, कुछ बातें जो आप समझ पाए मैं कहना चाहती हूँ और आपकी लाइफ से कनेक्ट हुई, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। पर्सनल रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और बाय।